हेलो। हाँ हेलो। हाय, हाउ आर यू? हेलो। हाय, कैन यू हियर मी? या हिंदी में बात हिंदी कर में? सकता हूँ ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ओके। बस क्वेश्चन को पेपर डिस्कशन करना है ना, बोलो स्टूडेंट। हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम का। हाँ हाँ समझ गए। बस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस करानी है। ओके। मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, रुको रुको। आई एम ठीक है, आप शेयरिंग। शेयर। या आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, प्रॉब्लम नहीं है, रुको। एक मिनट रुको। हाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, रुको। ये एक क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन। एक मिनट रुकना है ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ, रुको 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 रुको। ठीक है, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, कर लें। कॉपी हो गया है। चलो, बोर्ड विजिबल है, देखो। हाँ, विजिबल है। विजिबल है ना? जी। एक एक क्वेश्चन का करेंगे, ओके स्टूडेंट। ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, पहले ये। मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, ओके स्टूडेंट। हाँ, करा दे बस। हाँ, एक्सप्लेन करूंगा, रुको सॉल्यूशन। देखो, जी। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये क्या बता रहा है कि एक 120 वोल्ट सीरीज डीसी मोटर। अब ये बता, ये आपके पास, आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई सीरीज मोटर बना मतलब इसका मॉडलिंग क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ठीक है। ये पहले पता होना हम्म। चाहिए। क्या होता है ना, एक ईएमएफ होती है, देख लो। ये आपके पास बैक ईएमएफ, इधर आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये आपके पास एक शंट फील्ड रेजिस्टेंस रहता है, ओके स्टूडेंट। इसको क्या बोलते ठीक। हैं स्टूडेंट? आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर ए। फिर इधर शंट रेजिस्टेंस, आर एस एच। ओके। ये इंडक्टर नहीं होता? शंट नहीं, सॉरी, आर एस ई। इंडक्टर रेजिस्टेंस ही मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस। चलो। नहीं, आप इंडक्टर बना लें। मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा था कि वो फोटोज में बार दफा इंडक्टर बना के उसकी रेजिस्टेंस बता रहे होते क्या? हैं। और इंडक्टर जो होता है उसकी तो जो यूनिट होता है वो रेजिस्ट ओम्स नहीं होती ना? इंडक्टर का तो यूनिट तो देखो हेनरी होती है, रेजिस्टेंस का तो हाँ। यूनिट होती है वो ओम होती है। हम्म। ये डीसी है ना, तो डीसी में क्या होता है देखो, हाँ ये तुमने सप्लाई क्या दिया है स्टूडेंट? सप्लाई आपने दिया 120 वोल्ट डीसी, बोलो स्टूडेंट ये क्या है? डीसी है। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बोलो स्टूडेंट? 0 हर्ट्स। ओके। ओमेगा क्या ठीक होता है। है, बोलो? 0 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर इंडक्टर रहेगा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? जे ओमेगा एल होता है, तो 0 ओम। हाँ। तो 0 मतलब इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ओके स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अच्छा, और ये जो 120 वोल्ट है ये बैक ईएमएफ नहीं है? नहीं नहीं, बैक ईएमएफ नहीं है स्टूडेंट, ये सप्लाई अच्छा, वोल्टेज है स्टूडेंट। आपको कैसे पता था ये सप्लाई वोल्टेज है? क्या जी? ये कैसे पता लगा आपको कि ये सप्लाई वोल्टेज है? अरे जब भी ये दिया जाता है ना, जब भी मोटर में देखो, जब भी मोटर लिखा हुआ रहता है ना स्टूडेंट, सुनो। जब हाँ भी मोटर के क्वेश्चन आती है बारी, तो जो भी हाँ। आपको वोल्ट लिखा हुआ रहेगा वो बाय डिफॉल्ट ही सप्लाई वोल्टेज होता है, ओके स्टूडेंट। ठीक है। हाँ। फिर आपने ये बना दिया सर, ईबी। ईबी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बैक ईएमएफ। बैक ई। चलो, ये आपका सीरीज मोटर हो गया, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे सर? डीसी सीरीज मोटर। इसका मॉडलिंग ऐसे होता है, ठीक है। हाँ। मैं ठीक है। स्क्रैच स्क्रैच से नहीं जा रहा, ओके स्टूडेंट।
मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा। ओके, अब ये मॉडलिंग आया कहाँ से, ये मैं नहीं समझाने वाला हूँ। ओके, आज के लेक्चर में। चलो। ठीक। हाँ, अब सुनते जाना है स्टूडेंट। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दे के रखा है स्टूडेंट, बोलो। 0 पॉइंट। ओके, मजा आ गया। सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस कितना दे के रखा है, बोलो स्टूडेंट। 0.16 ओम्स। हाँ, ये बता रखा है कि भाई आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है, अब सुनो। आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये वाला करंट जो है ना, ये आपके पास लोड करंट है, और उसी लोड करंट आपका आर्मेचर में जा रहा है कि नहीं, बोलो। तो यानी कि ये कितना है, 35। ये दे के रखा है इसको, तो अच्छा, स्टूडेंट ये जो लोड करंट है ये, अच्छा। बराबर होती है। अच्छा, लोड किधर है? लोड ये 120 वोल्ट है। सॉरी, अरे ये सप्लाई सप्लाई सप्लाई, सॉरी यार। इसको सप्लाई लिखो, आई एस, आई एस करें। ओके स्टूडेंट, ये लोड करंट नहीं है, इसको बोले सप्लाई करें, क्योंकि ये तो सप्लाई है ना। तो लोड सप्लाई किधर है? करंट। हेलो। हाँ, मैंने कहा लोड किधर है? लोड तो अब तुम यहाँ पे लगाओगे ना। लोड तो तुम इधर लगाओगे, क्योंकि ये एक अच्छा। मोटर है। किसी किसी पर्टिकुलर मैकेनिकल इक्विपमेंट को तुम उसको रोटेट कराने वाले हो ना, तो लोड आपका ठीक यहाँ है। पे लगेगा। ओके स्टूडेंट। ठीक है। ये तो आपका सप्लाई है, अब सुनते जाना स्टूडेंट, सुनते जाना। इधर आपका लोड लगने वाला है, ठीक है? क्योंकि मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को किस में कन्वर्ट करना होता है, बोलो स्टूडेंट। मैकेनिकल में। चलो, मैकेनिक। अब सुनते जाओ। ओके, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज VT, सुनते जाओ। अब बड़ा आराम से सुनते जाओ स्टूडेंट। हाँ, सुनेंगे ठीक। सर। अब सुनो स्टूडेंट, इसको मान लो, अब सुनो, ये करंट इतना दे दिया है, फिर फ्लक्स दे दिया है ना, इतना दे दिया, क्या बात है सर, सब सब कुछ दे के रखा है। अब सुनो, आपसे क्या पूछ क्या रहा है, देखो ये सब मैकेनिकल लॉसेस दे के रखा है। ओके, कोर लॉस आपको दे के रखा है। एज्यूमिंग दैट मैकेनिकल लॉस वेरी एज द क्यूब ऑफ द स्पीड। अच्छा, ये सब दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर लॉस आपका कांस्टेंट है। अब ये बता रखा है कि भाई आप बताओ करंट इनपुट, मतलब ये जो इनपुट करंट है ना, ये आपका इनपुट करंट है। ओके, ये जो इनपुट करंट है, आपसे पूछ रहा है कि फुल लोड पे पूछ रहा है। फुल लोड पे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका करंट क्या होगा, तो मेन आपको फुल क्या लोड में और नो लोड में क्या फर्क है? हाँ, सुनो। अब सुनो स्टूडेंट, फुल लोड में क्या होता है स्टूडेंट, सुनो। फुल लोड में क्या होता है, आपने मतलब क्या कर दिया, लोडिंग जो है ना वो अपने हाई कर दिया। लोडिंग क्या हो जाएगा, हाई। फुल लोड मतलब क्या, लोडिंग आपका हाई। अब लोड जैसे देखो, क्या होता है, लोड आप यहाँ पे लगाते हो, लोड कहाँ पे लगाते हो, लोड यहाँ पे। तो जितना आपने लोड यहाँ पे लगाओगे, तो उतना मोटर क्या करेगा, करंट ज्यादा खींचेगा, ठीक है। इनपुट करंट भी क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा, नहीं समझे। हाँ, अब सुनो। तो लोडिंग आपका क्या होता है, फुल लोड पे आपका लोडिंग क्या होता है, बोलो स्टूडेंट, बढ़ जाता है, नहीं समझे। हाँ। हाँ। मतलब क्या होता है, देखो, ये मोटर है, ये आपका इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मैकेनिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, सुनो। अब जैसे तुम मान लो कि ये आपका सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। इलेक्ट्रिकल पावर आप यहाँ से दे रहे हो, और मैकेनिकल मैकेनिकल आउटपुट जो है वो आप बढ़ा रहे हो, मतलब लोड आप मतलब मान के चलो, यहाँ पे है ना कुछ लोड आप लगा दियो, मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड में बहुत कुछ हो सकता है। मान लो तुम जैसे क्या मान सकते हो, बहुत कुछ आप रोटेट कराने के लिए है ना। मान लो ऐसा बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं होता है, हाउस में। हम्म। जैसे मान लो कुछ हम्म। ना कुछ घुमाने के लिए, जैसे मिक्सर हो गया, मिक्सर मिक्सर भी आपका क्या हो सकता है, लोड हो सकता है, नहीं समझे। हाँ, हाँ। हाँ। अब लोडिंग। हाँ, अब मान लो कि जैसे कि फ्रिज हो गया, फ्रिज हो गया, ये भी आप एक तरह का लोडिंग ही है, बोलो स्टूडेंट। है ना, रेगुलेटर से घुमा। जैसे फैन हो गया, फैन जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हो, तो क्या हो जाता है, आप लोड इंक्रीज नहीं कर रहे हो, बोलो स्टूडेंट। हाँ, हम्म। तो आप, हाँ, अब सुनो, जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाओगे, तो आपका जो करंट है ना, करंट भी बढ़ता जाएगा। क्या हो जाता है, तो बोलो स्टूडेंट, बढ़ता जाता है। अब सुनो, ठीक लोड है। बढ़ने से क्या होता है, बोलो स्टूडेंट, बोलो। जितना तुम लोड बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो। स्पीड वोल्टेज भी स्पीड इंक्रीज हमेशा होगी। स्पीड हमेशा कम घट जाता है। बोलो स्टूडेंट, क्या हो अच्छा, जाता है, घट जाता है। स्पीड कम हो जाती हाँ, कैसे, आप सुनो। ये भी तुमको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ भाई। सुनो, अब साइकिल पे बैठ जाओ। अरे साइकिल में बैठ जाओ यार। ओके। ओके है। स्टूडेंट, ये गोलमाल वाला साइकिल है ओके। सुनो, तुम शुरुआत में तुम रफ्तार तुम्हारा जो है, मान के चलो 10 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो। ओके स्टूडेंट, बोला, हम्म। चल रहे हो, मजा आ रहा है। अब मान लो इसी साइकिल पे है ना, अचानक से तुम्हारा कुछ दोस्त, एक आध दो दोस्त बैठ गया अचानक से, बोलो स्टूडेंट, क्या हो गया, हम्म। बैठ गया दो इसमें। दो। हाँ। मान लो इधर बैठ गया, तो स्टूडेंट हम्म। इधर भी बैठ गया, तो आपका क्या हो गया, लोडिंग नहीं बढ़ गया साइकिल का, अरे लोडिंग इंक्रीज। अच्छा। लोडिंग इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, स्पीड का जो साइकिल का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, तुमने बोला, कम हो अरे घट जाएगा। जाएगा। मान के चलो 5 किलोमीटर में आ गया, ये आपका क्या हो गया हम्म। स्पीड, बोलो।
कम हो गई। डिक्रीज। तो ये फंडा है। लोड बढ़ने से क्या होता है बोलो स्टूडेंट? अरे लोड बढ़ने से क्या हो जाता है बोलो स्टूडेंट? स्पीड घट जाता है। मगर करंट क्या हो जाता है बोलो? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? अब सुनो, करंट को तुमको क्यों इंक्रीज करना होगा? क्योंकि पावर क्या होता है? अरे इलेक्ट्रिकल पावर का इनपुट क्या होता है? फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट। बोलो स्टूडेंट, आया? हम्म। अब मान लो तुमने डिमांड किया है कि मुझे भाई इस, मान लो यहाँ पे तुमने एक फैन लगा दिया, स्टैंड फैन। बोलो स्टूडेंट, घर पे स्टैंड फैन नहीं है, स्टैंड फैन। अब तुमने स्टैंड फैन लगा हम्म। दिया। मान के चलो काफी गर्मी है। ओके स्टूडेंट, बहुत ही गर्मी है। आपने 5 स्पीड पे तुमको चलाना है। पहले तुम 1 पे हम्म। चला रहा था, अब 5 स्पीड कर दिया। तो आपने क्या कर दिया? लोडिंग नहीं बढ़ा दिया। अब लोडिंग जितना बढ़ाओगे तो उतना इलेक्ट्रिकल पावर भी तो इनपुट इंक्रीज करना है, नहीं करना है? बोलो, हम्म। हाँ। करना है सर। अरे करेंगे तो हाँ। क्या करेंगे? अब देखो वोल्टेज तो फिक्स्ड है, ये तो 120 वोल्ट ही देगा। बोलो स्टूडेंट, अब तुमको करंट इंक्रीज हम्म। करना होगा। करंट इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? आपको तो इनपुट पावर है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। बोलो स्टूडेंट, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल करंट। ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना होगा। तो इनपुट हम्म। पावर अगर इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रिकल पावर अगर इंक्रीज करना है, तो यानी कि आपको करंट क्या हो जाना चाहिए? बोलो स्टूडेंट, बढ़ जाना चाहिए। नहीं समझे? ये लॉजिकल बात है। हाँ हाँ, मतलब ठीक है। हाँ, जितना तुम अपने घर के लोडिंग को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली? बोलो स्टूडेंट, करंट भी बढ़ता जाएगा। नहीं समझे? अब हाँ जैसे कि हाँ। मान लो तुम जहां पे रहते हो, जिस कॉलोनी में तुम रहते हो, ओके स्टूडेंट, हेलो, हम्म। सुनो। अब हाँ। मान लो कि तुमने, तुम्हारे कॉलोनी में है ना 10 एसी लगा दिया। शुरुआत में ज्यादा नहीं था। शुरुआत में मान लो कि है ना, तुम्हारे जो कॉलोनी है, लोगों ने फैन से चलाते थे, है ना, फैन चलाते थे। अब मान लो कि तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं ना, अमीर बनने लगा। ओके स्टूडेंट, हम्म। अमीर बनने से क्या हम्म। हो जाएगा? इनका डिमांड भी बढ़ जाएगा। बोलो स्टूडेंट, नहीं बढ़ जाएगा? हाँ। अब जी बनने से जी। क्या हो जाएगा? इन लोग ने एक एक घर पे है ना 10-10 एसी लगा दिया सर। बोलो क्या क्या लगा दिया? हाँ 10-10 एसी लगा दिया। तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ। लोडिंग नहीं बढ़ जाएगा? अरे बोलो रे। जी। अब लोडिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा? अब मान लो कि तुम अपना घर पे लोड एसी नहीं चला रहे हो, तुम तो नॉर्मल अपना फैन से चला रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपको तुमको डीप मिल जाएगा। मतलब आपको जो वोल्टेज है, वो पावर क्या हो जाएगा? डीप डीप हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ समझ क्योंकि गया। आपके कॉलोनी के जो जितने लोगों ने ज्यादा क्या कर रहा है? बोलो, लोडिंग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। नहीं समझे? हाँ। हाँ हाँ। अब मान लो कि अब तुम कंप्लेन दोगे। बोलो स्टूडेंट, क्या बोलोगे? कि भाई हमारे तो कुछ जो जो लोग है ना, फैन, नॉर्मल फैन चलाते हैं ना, इनके पास ज्यादा हम्म। सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्या नहीं आता? बोलो स्टूडेंट, पावर नहीं आता है। बोलो स्टूडेंट, हाँ। तब को क्या करना होगा? पावर। हाँ, जहां से जनरेट होता है ना पावर, वहां पे जाके क्या करेगा वो लोग? अपना जो भी ट्रांसफॉर्मर का केवीए हो गया, इसे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। उससे क्या हो जाएगा? बोलो स्टूडेंट, आपको जो जितना घर पे जो लोडिंग, मतलब करंट जो है ना, वो ज्यादा, बिजली जो है, मतलब जो भी आपका जो पावर जो है ना, वो ज्यादा आएगा। नहीं समझे? तो हाँ पावर हाँ। ज्यादा आना मतलब क्या? बोलो स्टूडेंट, आपका करंट आप इंक्रीज कर रहे हो। बोलो स्टूडेंट, पावर आप इंक्रीज क्या कर रहे हो? करंट आपका इंक्रीज बढ़ रहा है। नहीं समझे? ठीक। तो लोड बढ़ना ठीक है है। मतलब, लोडिंग बढ़ रहा है मतलब आप करंट को एक तरीके से आप इंक्रीज कर रहे हो। और उसके उस प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा? स्पीड आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बोलो, बढ़ कम जाएगा। हो जाएगा। चलो, तो ये तो स्टोरी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को करते हैं। ओके स्टूडेंट, बोला। हम्म। अब क्वेश्चन करने की बारी है। बोलो। हाँ सर। अब सुनते जाओ, यार एक चीज बता दिया है। क्या बता रखा है? बोलो। ये जो फुल लोड आपका फ्लक्स है, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? बोलो। फुल लोड फ्लक्स। फुल लोड फ्लक्स क्या हो हम्म। रहा है स्टूडेंट? बोलो। 1.2। 1.2 टाइम्स अब क्या हो गया? बोलो। पहले मतलब, देख क्या हो रहा है, ये आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सुन स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको फुल इनपुट करंट आपसे पूछ रहा है, फुल लोड करंट, यानी कि IFL आपसे पूछ रहा है। बोलो स्टूडेंट, ये सुन। आई फुल लोड। हाँ, आई फुल लोड करंट आपसे पूछ रहा है। जब आपका लोडिंग क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, मतलब फुल लोड पे चला गया। ओके, फुल लोड होता है हम्म। सबसे मैक्सिमम। ओके, उससे ज्यादा तो हाँ। मोटर नहीं खींच सकता है। ओके स्टूडेंट, फुल लोड कर। हाँ। ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा अगर तुम लोडिंग बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? मोटर क्या हो जाएगा? बोलो स्टूडेंट, मतलब खराब हो सकता है। ओके, खराब हो सकता तो फुल लोडिंग क्या होता है? एक तरह से हम रेटिंग, रेटेड करें भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसका है। रेटिंग। मैक्सिमम अमाउंट होता है। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो मोटर आपका खींच सकता है। ओके स्टूडेंट, अब सुनो। हाँ, अब मैं क्या बताने जा रहा था, सुनो। अब यहाँ पे देखो, फुल लोड स्पीड दे के रखा है, ये पहले बताओ, फुल लोड स्पीड दे के रखा है कि नहीं? अरे दे के रखा है। बोलो। फुल लोड स्पीड। हाँ, फुल लोड स्पीड दे के रखा है। देखो, द रेटेड स्पीड, यानी कि रेटेड मतलब ही क्या होता है? बोलो स्टूडेंट, रेटेड मतलब ही क्या है स्टूडेंट? बोलो, फुल लोड स्पीड। रेटेड मतलब ही क्या है? बोलो स्टूडेंट। फुल लोड। हाँ, तो यानी कि फुल लोड स्पीड। ओके, तो एक एन आप पीछे एफ एल। जाते हैं। हाँ, हाँ, पीछे वो कुछ एक और चीज भी लिखी हुई है वो, उस पे लिखा है एक सेकंड। क्या? द स्पीड ऑफ द मोटर इज 1326 आरपीएम। कौन सी? तो ये तो 1050 से ज्यादा हुई ना फिर।
नहीं समझे? हाँ हाँ, वो ये स्पीड में बताऊंगा तो। स्पीड इज ऑपरेटिंग। अरे वो तो स्पीड है यार, मैं करंट की बता रहा हूँ, करंट का मैक्सिमम। ओके, वो तो, ये जो स्पीड है ये थोड़ी मोटर का है, वो तो लोड की स्पीड है, नहीं समझे? वो तो स्पीड ऑफ द लोड जो है ना, आप जो लोड लगाओगे यहाँ पे, उसका स्पीड अप हाँ डाउन हो सकता है। मगर जो करंट है ना, फुल लोड करंट, उससे ज्यादा नहीं खींच सकता है मोटर, नहीं समझे? ये आपका मोटर का मॉडलिंग। स्पीड आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करंट जो है ना, करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू से, फुल लोड से ऊपर नीचे, ऊपर नहीं जा सकता है। बोलो स्टूडेंट, समझे? हाँ हाँ, हाँ हाँ। अब एक सुनो, ये तो रेटेड तो स्पीड ऑफ द लोड है स्टूडेंट। अब मान लो कि यहाँ पे लोड आपने कुछ ना कुछ अपने लगा दिया, तो उसका हाँ उसका रेट है, वो तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। अब जैसे स्पीड हो गया, अब द आपका घर का स्टैंड फैन, स्टैंड फैन को तो ऊपर नीचे कर नहीं सकते, बोलो स्पीड। वो तो अपने हाथ में है ना, बोलो। हाँ वो हाँ, तो तो जो अपने हाथ में। 1326 RPM है वो मोटर की स्पीड है, हाँ, और वो जो वन उससे थाउजेंड फिफ्टी आर एम है वो लोड की स्पीड है, कौन सी? हाँ 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 बैक ईएमएफ की। हाँ, मैंने यहाँ से जो अपने लोड लगा होगा, ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट, फुल लोड स्पीड कितना देख रखा है, बोलो स्टूडेंट, बोलो, क्या देख रखा है? वन वन थाउजेंड जीरो फिफ्टी फाइव जीरो अब सुनो, ये होता है रेडियन पर, बोलो, मीटर, यानी कि हाँ आरपीएम भी बता सकते हो, बोलो स्टूडेंट, बोला। हाँ हाँ अब सुनो, सुनते जाना, यहाँ पे एक पॉइंट बता रखा है कि जब फुल लोड फ्लक्स है ना, वो क्या हो रहा है, 1.2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, रुको। एक काम करता हूँ, है ना, पहला एक अपन फर्स्ट केस के लिए, जब तुम्हारा करंट मोटर जो है ना वो 35, जब करंट आपसे खींच रहा था, उस टाइम है ना, ईबी बैक ईएमएफ निकाल लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो केस नंबर 1 लिखो, केस 1। ओके, ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, बैक ईएमएफ वोल्टेज। उससे कुछ आइडिया पता चल जाएगा, कुछ आइडिया आ जाएगा, देखना। ये आपका आर्मेचर करंट, और इधर आपका सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, सुनो, हम्म, ये आपके पास फर्स्ट केस में बैक ईएमएफ ईबी हुआ। रेजिस्टेंस कितना है, बोलो स्टूडेंट? आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना देखे रखा है, बोलो स्टूडेंट? 0 टू। और आपका जो सीरीज रेजिस्टेंस वो कितना है, 0.16, कितना कम। हाँ, क्या हाँ बात। अब देखो, ये आपका 120 वोल्ट डीसी। अब एक बात बताओ, आप केवीएल लगा सकते हो कि नहीं, बोलो? अरे हाँ। केवीएल लगा सकता है कि नहीं? ये आपका आर्मेचर करंट है जो है वो फर्स्ट केस में, केस नंबर 1। ओके स्टूडेंट, ये कितना देके रखा है, हम्म। बोलो स्टूडेंट? 35 एम्पियर, ये बता रखा है। ओके स्टूडेंट, चलो, अब यहाँ पे आप केवीएल लगा दो। केवीएल, केवीएल लगाना आता है? हाँ। अरे आता है सर, देखो जहाँ पे एंटर होता है रेजिस्टेंस, वहाँ पे प्लस बनाओ, इधर निगेटिव, इधर प्लस बनाओ, इधर निगेटिव बनाओ। अब केवल लगाओ, हम्म। तो केवल कैसे लिखेंगे, देखो पहला माइनस, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ओके स्टूडेंट, ऐसे मैं घूम रहा हूँ, हम्म। घूम जाओ, तो माइनस माइनस वन वन। ट्वेंटी फिर प्लस, प्लस टाइम्स ऑफ 35 इंटू 0.16, बोलो स्टूडेंट, प्लस हम्म। 35 इंटू 0.2 प्लस EV1 बराबर हम्म। 0। ओके स्टूडेंट, तो ईवीएम, हम्म। अच्छा ये तो फर्जी चीज है, चलो EV1 क्या आ गया, बोलो? EV1 कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करो। 121, सॉरी 120 माइनस 35 टाइम्स ऑफ 0.16 प्लस 0.2, कितना आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करो। अरे कैलकुलेट हाँ, करो जरा, ठीक है। कितना आ रहा है? एक सेकंड। हाँ, चलो मैं ही कैलकुलेट करके देता हूँ। 107.4। कितना आ रहा है? 107.4। 107.4, फोर के बाद, फोर के बाद कुछ नहीं है क्या? चलो, नहीं। क्या आ गया सर? ओके, ये पहला केस में, बोलो स्टूडेंट, ये फुल लोड हम्म। वाला केस नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलो अब सुनो, हम्म। क्योंकि ये कौन ये जो सा केस करंट है है? ना, ये जो 35 एम्पियर जो है ना स्टूडेंट, ये जो 35 हम्म। एम्पियर है, दिस नॉट द फुल लोड करंट, नॉट फुल लोड करंट। ओके स्टूडेंट, फुल लोड करंट, फुल लोड करंट तो आपसे पूछा गया है। ओके, हाँ, अब सुनो सुनो, अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो आपका जो फुल लोड फ्लक्स है वो क्या होगा, 1.2 टाइम्स ऑफ पहला केस, मतलब अब यहाँ पे एक बात बता सकते हो कि जो फुल लोड फ्लक्स होगा ना, और पहला केस का मतलब क्या, ये आपका केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 को हम्म। जो क्या हो जाएगा, 1.2 टाइम्स। बोलो स्टूडेंट, ये बता रखा है। ओके अच्छा, स्टूडेंट, फुल लोड ऊपर क्यों आता है पहले? हाँ, ये बता अ, रखा है ना, देखो ना, क्वेश्चन को रीड करो। फुल लोड करंट मतलब आपका जो फ्लक्स का जो करंट है,
अब करंट क्या होता है, करंट और फ्लक्स में सीरीज में क्या होता है, फ्लक्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, बोलो स्टूडेंट। सीरीज मोटर में क्या होता है स्टूडेंट, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बोलो स्टूडेंट, करंट के बराबर होती है, मतलब प्रोपोर्शनल में नहीं, चलता है। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले वो, इधर पहले तो ये आया ना, फील्ड फ्लक्स एट 35, हाँ, जो फील्ड फ्लक्स एट 35 एम्प एंड फुल लोड करंट इज 1.2। क्या बता रखा है, द रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स ओके एट 35 एंड फुल लोड करंट इज, तो फील्ड फ्लक्स ऊपर आएगा, फुल लोड नीचे आएगा अच्छा फ्रैक्शन फील्ड में। फ्लक्स एट 35, अच्छा हाँ हाँ एंड फुल लोड करंट, अच्छा ये 5 1 ऊपर आएगा, बोलो स्टूडेंट 5 1 ऊपर आ जाएगा। मैं इसलिए इसी चीज में मुझे वो हो रही थी कंफ्यूजन, क्योंकि वो आंसर में। रुको रुको, द रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स ओके यानी कि 5 एट 35 एम्पियर जो कि ये दे के रखा है, मतलब पहला वाला केस ओके, तो यानी कि आप लिखो 5 1 ओके स्टूडेंट। हाँ, नहीं, एंड आंसर में भी उन्होंने फुल लोड ऊपर लिया हुआ है और जो 5 1 है वो क्या नीचे क्या, लिया। जो आंसर है उसमें फुल लोड ऊपर लिया, 5 फुल लोड कौन ऊपर से लिया आंसर हुआ में, है। जो तुमने हम्म। सॉल्यूशन भेजा था सर को। हाँ। अच्छा रुको, उसमें वो तो मैं खोला नहीं हूँ अभी तक, आंसर क्या है, रुको रुको मैं करके देता हूँ ना, रुको रुको, मैं सॉल्यूशन नहीं देखा हूँ अभी तक, सॉल्यूशन में क्या हाँ, दे के रखा है। जो 5 फुल लोड है वो ऊपर है और 5 1 नीचे है फ्रैक्शन में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, नहीं नहीं मैं भी वो लिख दिया था, रुको रुको, द रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स, ये देखो ना बरो एट 35 मतलब इस पे जब काम कर रहा था मोटर ओके, एंड द हम्म। फुल लोड करंट, मतलब पहला केस का जो फील्ड फ्लक्स डिवाइडेड बाय फुल लोड फ्लक्स मतलब फुल लोड करंट, हाँ, तो 5 FL, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो ये बता रखा है कि इस 1.2 ओके स्टूडेंट, ये रेशियो देके रखा है, हम्म। सही है तुम, ओके ये, हाँ, अब सुनो, दिस इज गिवन टू यू, ये आपके पास दिया गया है, हाँ। अब सुनते जाना स्टूडेंट, हाँ, यानी कि ये हो गया है, चलो बहुत बढ़िया, ये तो एक कंडीशन आ गया, अब सुनो स्टूडेंट, अब क्या दिक्कत रखा है यहाँ पे कोपर लॉस नॉम ये सब देख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अब चल तुमको ये रिलेशन पता है कि नहीं बोलो, ई प्रोपोर्शनल टू N5 होता है, पता है कि नहीं बोलो, हाँ, पता है। पता है सर, सुनो, हाँ। अब सुनो, तो यानी कि ई फुल लोड बटा E1, तो पहला केस, एन फुल लोड एफ फुल लोड ओके स्टूडेंट, हाँ। ये लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो स्टूडेंट, मजा आ गया। हाँ। हाँ। अब मुझे ई फुल लोड निकालना है, क्या निकालना बोलो स्टूडेंट, ई ई फुल फुल लोड निकालना है, चलो निकालेंगे सर, क्या बात है सर, अब सुनो, पहला केस में ई वन कितना है, बैक ईएमएफ बोलो 107 107। और फुल लोड स्पीड आपसे पूछा गया है, नहीं ये तो दिया गया है, कितना दे के रखा है स्टूडेंट 1050, बोलो क्या दे रखा है 10, बोला फाइव है? जीरो हाँ, और ये जो है इसका रेशियो जो होगा उल्टा कर दोगे, देखो क्या आ जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा, बोलो स्टूडेंट क्या बात है सर? हम्म। अरे बोलो रे, अरे हाँ है ना देखो, क्योंकि 5 फुल लोड, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अरे नहीं, ये सुनो सुनो, ऐसा थोड़ी होगा, इंटू 1, 5 1/5 FL, ये क्या हो जाएगा बोलो सुधा, 1.2 बोलो, हाँ। हाँ, और N1 कितना है पहला वाला केस में बोलो सुधा, 1 3, 1050/1 होगा। ये क्योंकि 35 पे जब काम करा तो स्पीड कितना था बोलो स्टूडेंट, 1326, तो बोलो स्टूडेंट, अरे अच्छा, सही ये से वन लिखो, कहाँ से? देखो फुल लोड स्पीड कितना है 10, बोलो 50। 10, 50। और N1 पहला केस में क्या था, तो जब 35 पे काम कर रहा था मोटर, तब आपका स्पीड कितना था 1326, 13, अब सुनो, हम्म। अब यहाँ पे क्या देख रखा है 5 1, तो यानी कि 5 FL/5 1 क्या हो जाएगा 1 बाई, बोलो स्टूडेंट यस और नो, 1/1। हाँ। तो 5 FL/5 1 क्या हो जाएगा 1/1.2, बोलो स्टूडेंट, हाँ। यानी से ई ये फुल एक्स लोड में, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, क्या है? कौन सी, 1, ये जो 1050 एक्स है। नहीं नहीं इंटू है, अच्छा, अच्छा। अरे ठीक है। ये इंटू है, डॉट लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करो तो हाँ, जरा, अरे कैलकुलेट करो यार, ठीक है। हाँ। 1050 इंटू 107.2 ठीक,
डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1326, ये कितना आ गया? मैं बताता हूँ। इतना कम आ सकता है क्या फुल लोड? अरे इतना कम हो सकता है क्या? इतना तो कम आना नहीं चाहिए स्टूडेंट। चलो देखेंगे इतना कम आ सकता है क्या, मतलब काफी कम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 120 है ना, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखेंगे। कितना आ रहा है? 70 तक आ गया, चलो। हाँ, आपसे क्या पूछ रहा है बोलो स्टूडेंट? फुल लोड करंट आया ना, बोलो स्टूडेंट। हाँ, फुल लोड करें। हाँ, फुल लोड करंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? वीटी माइनस, इक्वेशन क्या होता है मोटर में? आई फुल लोड और समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, बोलो स्टूडेंट। समेशन ऑफ ऑल। ये होता है ई फुल लोड के बराबर। तो हम्म 120 माइनस इफ आई फुल लोड मुझे निकालना है। ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कितना है? आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना देकर रखा है बोलो सर? 0.2 0.6, क्या बात है सर? 0.2 प्लस 0.16 बराबर हम्म 70 पॉइंट क्या 73। तो यानी से आई फुल लोड करंट कितना आ गया बोलो स्टूडेंट? 120। अभी आपसे बताओ, फुल लोड करंट बता दो यार। 120 माइनस। ये आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट, देखो 120 माइनस 70.7 डिवाइडेड बाई, देखो 49.27, 49.27 क्या रहा है? 136, 137। 136 हाँ, ये आ गया सर पहला क्वेश्चन का आंसर, बोलो उसको। दिस इज द फुल लोड एक करंट। ना, अब आंसर में क्या देख प्रीवियस रखा है पेज आप पे बता। जाके, प्रीवियस, जो अब प्रीवियस बता दो पेज। क्या आंसर, आंसर बता रहा था, बोलो। ये नहीं आ रहा है क्या? आंसर 49.85 है। हाँ, आंसर 49.85 है, शायद गलत हो। फुल लोड करंट। नहीं, फुल लोड करंट का आंसर है। देखो एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, जो 35 एम्पेयर है ना उससे ज्यादा आना चाहिए। ये तो नॉर्मल करंट जब आप मेजर कर रहा था। फुल लोड में क्या हो हाँ जाएगा बोलो स्टूडेंट? करंट आपको बढ़ जाएगा, है ना? हाँ। लेकिन इतना बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है फुल लोड पे। हाँ, ये आई फुल 49 लोड पॉइंट। जो है उसका जो आ रहा है 49.85 एम्प्स है। क्यों ऐसा क्या आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने जो फुल लोड, एक मिनट, आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। अब प्रीवियस पेज। ये मेरा सवाल था, ये आपने ई फुल लोड ऊपर ले लिया और ई वन नीचे ले लिया। हाँ ये जो ई फुल लोड, ये जो आपने रेशियो बनाया है, एक सेकंड। हाँ, ये हाँ, ये जो आपने रेशियो बनाया है, ये आपने ई वन ऊपर क्यों नहीं लिया और ई फुल लोड क्यों नहीं नीचे लिया? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऐसा भी करना है तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो। अगर तुम उस हिसाब से लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? E1 को ऊपर लेना चाहते हो ले लो, हम्म, ई फुल लोड को नीचे रखो, कोई दिक्कत है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? N1 5 1, एन फुल लोड 5 फुल लोड, नहीं समझे? हाँ हाँ। तो ऐसा हो जाएगा। तो E1 क्या आ जाएगा? E1 107.4 ई फुल लोड। ओके। N1 आंसर कितना है सेम बोलो होगा। स्टूडेंट? इनिशियली कितना N1 क्या है? N1 1326। 13.2 1351। अब 51 बाई ये आपको दे के रखा 1 हम्म। और फुल लोड कितना स्पीड है? 1050, बोलो स्टूडेंट ये सुन। हाँ, 1050, हाँ। बस आ गया, तो आप यहाँ से बता दो यार, ये फुल लोड यहाँ से भी कितना आ रहा है? उतना ही आ जाएगा, करके देखो कितना आ रहा है। एक सेकंड। अरे बोलो रे। हाँ, उतना ही आ रहा है, 70.73। वही आ जाएगा, और उसमें क्या है? तो हमारा आंसर क्यों नहीं 49.85 आ रहा? 40। 9.85 एम्पियर्स। अच्छा, फुल लोड करें वो गलत हो सकता है सॉल्यूशन। क्या गलत किया अच्छा। देखता हूँ, क्या गलत किया उसने। हम्म हमारा ई वन क्या है बोलो सर? EB1 कितना आ रहा है? 107.4। उसको सोल्यूशन में क्या देके रखा है? 107.4, क्या बात है? अरे हाँ। बेवकूफ ने क्या कर दिया है? ये कर दिया है सर, ये नहीं होगा, दिस रॉन्ग। ओके स्टूडेंट। अच्छा, ये गलत था। हाँ ये गलत है, ये होगा अच्छा, करेक्ट। ये गलत। आप कह रहे हो ना रेशियो में फर्क नहीं पड़ता। कौन सी? मैं बताता हूँ। क्या?
एक सेकंड, एक सेकंड। अरे भाई ये गलत करके रखा है सॉल्यूशन में, ये जो दे के रखा है, हाँ क्वेश्चन हाँ, पे मैं पढ़ो ना। ये जो रेशियो 1.2 है, ये क्या है स्टूडेंट? द फील्ड रेशियो ऑफ, पढ़ते जाओ, द रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स, मतलब फील्ड फ्लक्स जो है ना, किसका? ऊपर एट है। 35, यानी कि फर्स्ट केस में, एंड फुल फुल लोड पे जो आपका फ्लक्स होगा ये क्या होगा? 1.2, ये है करेक्ट ये। ठीक तो है, यही तो मैंने लिखा हूं सर, बोलो। ठीक है। तब तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1.2, बोलो यार। तो यहाँ पे फिर फर्क नहीं पड़ता अगर जब यहाँ पे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो? किसमें? पीछे जाना आप, जिधर आप पहले थे। हाँ, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। इसमें? हाँ, जब आप इधर करते हो तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में। अरे अच्छा, देखो, हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया अरे हूँ। स्टूडेंट ये देखो, 5 1/5 FL जो है ना स्टूडेंट, वो 1.2। अब ये क्या है? 5 FL, तो फाइव हाँ, एफ तो एल बाई फाइव वन क्या हो जाएगा? 1/1.2। हाँ, ठीक है, नहीं समझे? हाँ। समझ गया, समझ गया। तो उसने तो बुर्बक ने उसने क्या कर दिया, उसने ये कर दिया, फिर उसने पुट हम्म। कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक सही है। ढंग से नहीं, ये रीड स्टेटमेंट को रीड करना चाहिए था। द रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स एट 35 एम्पियर एंड फुल लोड करंट इज, मतलब फुल लोड करंट जब ड्रॉ करेगा मोटर, उस टाइम जो उसका फ्लक्स होगा। और देखो ये क्या बता रखा था, फील्ड रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स एट 35 एम्पियर, मतलब 35 एम्पियर जब मोटर ड्रॉ कर रहा था उस टाइम जो जिसका फील्ड फ्लक्स था, टू दी टू द फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड एट फुल लोड करंट इज 1.2। ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, और ये बोलो। जो रेटेड स्पीड है 1050, ये बैक ये मैं लोड की है? ये हाँ। हाँ हाँ, लोड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बता रखा है, बोलो। एफिशिएंसी, अरे और ये जो एफिशिएंसी तो ट्वेल्व रेटेड। हंड्रेड है, ये हमारे इक्वेशन में नहीं आया कहीं पे? अरे ये रेटेड मतलब, देखो रेटेड क्या होता नहीं, है ना, एक्चुअली नेम प्लेट में लगा हुआ रहता है। बोलो स्टूडेंट। नहीं, फॉर स्पीड ऑफ 1200, हाँ ये लिखा है ना, द रेशियो एंड फुल लोड करंट इज 1.2 फॉर स्पीड ऑफ हाँ हाँ, 1200। ये इसका मीनिंग ये है। अच्छा, तो अरे ये लेकिन थोड़ी ट्वेल्व फुल हंड्रेड लोड कहीं नहीं करंट आ। है, 35 एम्पियर इज नॉट ये फुल लोड करंट, बोलो। हम्म। फुल लोड करंट तो आप निकालोगे ना। हाँ। अब नेक्स्ट दूसरा देखो, व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, वो भी फुल लोड पे, बोलो स्टूडेंट। यानी कि जितना भी आपको करंट निकालना होगा सबको आपको फुल लोड पे निकालना है, बोलो स्टूडेंट। हाँ, चलो, फुल लोड। एफिशिएंसी निकालेंगे सर, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पहला नंबर हो गया सर। तो उसने गलत किया सॉल्यूशन में, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते वक्त ना गलत कर दिया। मेरा इसमें ये सवाल था पीछे। हाँ हाँ, पीछे एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो। वो 1200 जो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो कहीं पे यूज नहीं हुआ। कौन से? ये 1200 आरपीएम जो दिया हुआ है, ये। अब चाहिए नहीं तो उसमें क्या है, ऐसे लिख दिया होगा। अच्छा, ये चाहिए, जरूरत नहीं थी इसकी। जरूरत ही नहीं है। ये किस चीज की आरपीएम है ये? ये क्या बता रखा है, रुको। द स्पीड ऑफ द मोटर 130 when is operating at armature, ये तो ये देखो 35 पे ना, देखो 35 एम्पियर में जब काम कर रहा था ना मोटर, तब उसका स्पीड हम्म। कितना है बोलो स्टूडेंट? 13। हम्म। अब फुल लोड पे IFL पे क्या है बोलो स्टूडेंट? ये तो दे के रखा है ऑलरेडी 10। 50। अब तुम खुद ही सोचो, देखो फुल लोड पे क्या होता है स्टूडेंट, देखो करंट नहीं बढ़ गया, तुम खुद ही सोचो 35 से क्या हो गया, बोलो। करंट आपका बढ़ गया कि नहीं, बोलो फुल लोड पे। हाँ, अब जैसे फुल लोड पे करंट बढ़ जाएगा तो मैंने क्या होता था? तो वो 1200 क्या है फिर? अरे सुन तो सही, स्पीड आपका घट नहीं गया, बोलो। हम्म। स्पीड तो वही तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, देखो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, देखो। लोडिंग बढ़ने हाँ। से क्या होता है? करंट बढ़ता है, मगर स्पीड हम्म। क्या होता है? घट जाता है। ये प्रूव हो गया कि हाँ नहीं, बोलो यहाँ से, बोलो। हाँ, प्रूव हो। हाँ ये प्रूव हो गया। अरे वो 1200 को गोली मारो, ये ऐसे लिख दिया होगा 25। क्या लिखा है ये? और स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ द फील्ड फ्लक्स एट 35। नहीं ये गलत है, ये तो क्या है? ये बता रखा है कि भाई 35 एम्पियर पे ये भी होगा, और 35 एम्पियर पे 1200 भी होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, इसको कोई काम नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलो। अब नेक्स्ट बताओ, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो ये आपका क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो। कि देखो फुल लोड पे हाँ, क्या हो जाता है बोलो स्टूडेंट, करंट आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, फुल लोड जब आपका करंट आप ड्रॉ करो तो स्पीड क्या हो जाता है बोलो स्टूडेंट? घट जाता है।
हम्म। ओके। हाँ, अब नेक्स्ट एफिशिएंसी रहता है यार। एफिशिएंसी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बोलो। अ, एफिशिएंसी क्या होता है? देखो, एफिशिएंसी नथिंग बट पी आउटपुट बाय, क्या होता है कि नहीं, बोलो स्टूडेंट। हाँ। एट फुल लोड पे पूछ रहा है सर, बोलो। हम्म। कहाँ पे पूछ रहा है? फुल लोड पे पूछ रहा है, बोलो स्टूडेंट। फुल तो लोड। पहले इनपुट निकालेंगे सर, पी इनपुट एट फुल लोड, बोलो स्टूडेंट। हम्म। तो इनपुट पावर नहीं निकाल सकते हो क्या? इनपुट क्या हो जाएगा? अरे मोटर का इनपुट क्या होता है? ये होता है, ये आपका इनपुट। यहाँ से जो हम्म। आपका पावर जाता है वो आपका पी इनपुट होता है, बोलो स्टूडेंट। तो पी इनपुट क्या हो हम्म। जाएगा? 120 इंटू फुल लोड करंट, क्योंकि आपका फुल लोड एफिशिएंसी पूछ रहा है ना, बोलो। हाँ, हाँ। तो वी इनपुट इंटू आई एफ एल करेंगे। तो ई इनपुट कितना है? हम्म। 120, और फुल लोड करंट कितना है, बोलो? 13.36। कितना आ रहा है, बोलो यार? 136। 120। 16423। हाँ, तो 16.42 किलोवाट। नहीं नहीं, 16423। हाँ, तो किलोवाट में लिख दिया हाँ ना। ठीक है। उसको वाट में भी, वो जो होगा 16423 जो आएगा वो वाट में होगा, नहीं समझे? हम्म। हम्म। हाँ, ये किलोवाट में मैंने लिख दिया। चल, ठीक है। अब सुनो, मुझे आउटपुट चाहिए। अरे भाई, मुझे आउटपुट चाहिए, बोलो सुनो। अब एक बात आउटपुट। बताओ, आउटपुट क्या होता है? देखो, इनपुट क्या है आपका? इनपुट हमेशा क्या होता है? मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिकल में होता है, बोलो। अब मुझे आउटपुट चाहिए जनाब। देखो, एक होता है पावर, होता है कन्वर्टेड पावर, पता है कि नहीं? कन्वर्टेड पावर, कौन सी पावर? कन्वर्टेड पावर इसको बोलते हैं, कन्वर्टेड पावर। इसमें अच्छा। मतलब मतलब कन्वर्टेड पावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब, देखो पावर फ्लो कैसे होता है, देखो स्टूडेंट सुनते जाओ। अरे स्टूडेंट सुनते जाओ। हम्म। ये कन्वर्टेड पावर होती क्या है, सुनो। ये आपका बैक ईएमएफ, ओके स्टूडेंट, ये आपका हम्म। रेजिस्टेंस। सुनो, इधर क्या बोलो स्टूडेंट? बैक ईएमएफ। हम्म। एंड दिस इज रेजिस्टेंस आर, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये आपका क्या बोलो स्टूडेंट? सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। हम्म। सुनो स्टूडेंट, ये आपका सप्लाई है, ओके स्टूडेंट, आप सुनते जाना। हम्म। अरे सुनते जाना यार। अब देखो, मान लो कि इधर से करंट आपका जा रहा है, बोलो स्टूडेंट, इनपुट करंट। अब सुनो, इनपुट क्या होता है, बोलो स्टूडेंट? मोटर की इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, बोलो स्टूडेंट। बी एस एन, बोलो यस और नो? यस। अब क्या होता है? ये मोटर का काम क्या होता है, बोलो? मोटर कन्वर्ट क्या करता है, बोलो? इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता था, बोलो स्टूडेंट? मैकेनिकल। मैकेनिकल, मैकेनिकल। अब यहाँ पे तुम लोड लगाते हो, ऐसे तुम शाफ्ट को घुमाते हो, कुछ ना कुछ आप लोडिंग करते हो, ओके, लोड भराते हो, ऐसे कुछ ना कुछ घुमाते हो। अब सुनो स्टूडेंट, यहाँ पे जो जो पावर आपको मिलेगा, ये क्या होता है, बोलो स्टूडेंट? मैकेनिकल पावर। अब सुनो, कन्वर्टेड पावर क्या होता है? जो पावर आप इलेक्ट्रिकल से ना सीधा मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वर्टेड पावर। अब कन्वर्टेड पावर का एक ही फॉर्मूला होता है, ये जो आई ईबी है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो आर्मेचर करंट, बस आपका कन्वर्टेड पावर आ जाएगा, बोलो स्टूडेंट। अब सुनो, ये फुल लोड हम्म। पे पूछ रहे हैं तो फुल लोड वाला करंट आप लगा मल्टीप्लाई करो, तो कन्वर्टेड पावर क्या हो जाएगा, बोलो? ईबी क्या है, बोलो? ईबी फुल लोड, फुल लोड पे ईबी क्या है, बोलो स्टूडेंट? अरे बोलो रे, ये 70.73, 70 और फुल लोड करंट कितना है, बोलो स्टूडेंट? 136 वन। पॉइंट। तो ये बताओ यार, कन्वर्टेड पावर बता दो यार, कन्वर्टेड पावर बताओ कितना हो जाएगा? 70.73 मल्टीप्लाई 136.86 कितना है? 9680। हाँ, तो 9.68 किलोवाट लिख दिया उसने, बोलो आगे। तो ये कन्वर्टेड पावर का इनपुट पावर होती है। नहीं, इनपुट पावर नहीं, मैं ये जो पावर है ना, सुनो एक्चुअली क्या होता है भाई, एक पावर फ्लो, पावरफुल, पावर फ्लो होती क्या पावर? सुनो, सुनो स्टूडेंट, ये आपका सप्लाई है, क्या है स्टूडेंट? सप्लाई। सप्लाई ने पैदा किया V इंटू आई से इलेक्ट्रिकल पावर, बोलो स्टूडेंट। हम्म। इलेक्ट्रिकल पावर जो कि आपका इनपुट पावर है, बोलो स्टूडेंट। अब क्या होता है, ये जो पावर होता है ना, ये धीरे धीरे कम होता है। क्या होगा, सुनो, सप्लाई पावर से जो पावर आएगा, इधर से जो आपको पावर दिया ना इलेक्ट्रिकल पावर, वो कुछ पावर फिर इसमें लॉस हो जाएगा, बोलो स्टूडेंट। अब यहाँ से जो पावर लॉस होगा उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोलो? कॉपर लॉस, जो कि आई ए स्क्वायर इंटू
आर ए प्लस आर एस सी। बोलो स्टूडेंट। यस। हम्म तो यहाँ से आप माइनस करो, मतलब यहाँ से आप कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? आई ए स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस अदर रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके स्टूडेंट। हम्म सुनने के बाद अब सुनो, ये तो कौन कौन, अब तुम सुनो, अब तुम इनपुट से तुम अब इस ये वाला पावर को तुम जब घटा दोगे ना स्टूडेंट, हम्म मतलब ये वाला पावर, कॉपर लॉस पावर, तो तुमको क्या मिल हम्म जाता है बोलो स्टूडेंट? कन्वर्टेड पावर। कन्वर्टेड पावर का एक ही फॉर्मूला होता है, ईबी आई। क्या स्टूडेंट? तो ये कन्वर्ट ठीक हो है। गया, मतलब आपने जितना इलेक्ट्रिकल पावर था तुमने माइनस कर दिया। देखो ये इलेक्ट्रिकल था कि नहीं, बोलो इनपुट पावर क्या था बोलो स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल। अब ये भी तो एक तरह का इलेक्ट्रिकल पावर ही है, आया ना? तो इनपुट पावर में से कन्वर्टेड पावर माइनस करनी पड़ती है। कन्वर्टेड नहीं, कॉपर लॉस। इनपुट पावर से जब कॉपर लॉस को माइनस करते हो तो तुमको कन्वर्टेड पावर मिल जाता है। बोलो स्टूडेंट। अब ये पावर रेडी है सर, किसके लिए रेडी है बोलो स्टूडेंट? आपका जो लोड है, मतलब जिसको घुमाना है, जो भी चीज को रोटेशनल पावर चीज को पार्ट्स को घुमाना है, वो रेडी है। ओके। अब सुनो, अब यहाँ पे कुछ क्या हो जाता है बोलो स्टूडेंट? कोर लॉस एन प्लस, मान के चलो कुछ रोटेशनल लॉस भी आ जाता है बोलो स्टूडेंट पिक्चर में, हम्म उसको घटाना होता है। घटाने के बाद जो आपको पावर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट पावर या फिर आउटपुट पावर। तो ये आउटपुट पावर होती क्या है सुनो, ये आउटपुट पावर होता है सर, ये जो कन्वर्टेड पावर है ना स्टूडेंट, माइनस हम्म कोर लॉस प्लस रोटेशनल लॉस प्लस अदर लॉस, मैकेनिकल लॉस, बहुत सारा हो सकता है यार, मतलब ऐसा बहुत फलाना बहुत सारा माइनस करना होता है। तो एक और लॉस भी आ सकता है, एक और लॉस भी आपने नाम सुना होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज हम्म लॉस। ओके। जब इस सब लॉसेस को तुम घटाओगे तब आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट बोलो? शाफ्ट पावर, आउटपुट पावर। बोलो स्टूडेंट यस। हाँ। अब सुनो, तुमने कन्वर्टेड पावर तुमको मिल गया, बोलो स्टूडेंट। नहीं मिल गया? मिल गया सर, कन्वर्टेड पावर मिल गया। अब तुमको क्या माइनस करना है बोलो स्टूडेंट? कोर लॉस, रोटेशनल लॉस, ये सब लॉस। अब ये दे के रखा है क्वेश्चन में, देखो द कोर लॉस देखो 300, मैकेनिकल लॉस दे हम्म के रखा है कि नहीं? बोलो फुल लोड पे बोलो। हाँ हाँ। तो अब देखो सब कुछ फुल लोड में काम चल रहा है सर, हाँ। तो हम्म आप निकाल दो माइनस, ये शाफ्ट पावर निकाल दो, आउटपुट पावर निकाल दो। तो पी आउटपुट क्या हो जाएगा बोलो? पी कन्वर्टेड माइनस रोटेशनल या फिर मैकेनिकल, बोलो मैकेनिकल प्लस कोर लॉस, ये सबको माइनस कर देना। तो 9 पॉइंट कितना है बोलो? 9.68, 68 हम्म किलो वाट से, ये सब किलो वाट है माइनस। अब मैकेनिकल लॉस कितना है स्टूडेंट बोलो? सब कुछ दोनों क्या है? 300 300 देकर है। तो 300 छः 300 सौ तो दोनों को प्लस कर दो, 300 प्लस 300, मगर ये दोनों वाट में है, तो 1000 से डिवाइड करो, क्यों? किलो वाट में कन्वर्ट करके आ गया, ये सब किलो वाट में। तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, हम्म अरे कैलकुलेट कर। ठीक है। ये आ रहा है 9.08। हाँ 9.08। ये आपका आउटपुट पावर आ गया, तो एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा लोड? पी आउटपुट माइनस पी इनपुट, आउटपुट हम्म कितना है? 9.08 आ रहा है। इनपुट कितना है बोलो स्टूडेंट? इनपुट इनपुट है। तुमने निकाला ना 16 पॉइंट, हाँ 16 पॉइंट कितना आ रहा है? 9.08 और अरे बाप रे, ये इतना आ रहा है क्या? 55? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया इससे, ये तो गलत हो गया स्टूडेंट, ये तो गलत हो गया। अच्छा। इतना कम नहीं हो सकता है स्टूडेंट, कुछ डेटा में कुछ तो गलत नहीं है। अरे मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है क्वेश्चन जो फॉल्ट है ना स्टूडेंट इसमें है, देखो। हम्म क्योंकि मुझे लग रहा है ये रेशियो जो है ना स्टूडेंट जिसने लिया है, हम्म ये रेशियो हम्म सही है, मतलब ये जो है ना इसका लैंग्वेज जो है ना वो गलत, स्टेटमेंट गलत था, नहीं समझे? हाँ हाँ। मतलब ये ऐसा होना चाहिए था कि जो रेशियो ऑफ फील्ड फ्लक्स एट फुल लोड एंड 35 एम्पियर जो तो फुल फ्लक्स है वो 1.2 होना चाहिए, मतलब मुझे लग रहा है इसको मान के चलना होगा, नहीं समझे? तब जाके सही हो सकता है अच्छा ये जो ये वाला है। ये रेशियो। अच्छा। हाँ। तो ये लेकिन लॉजिकल तो ये है ना।
हाँ लॉजिकल ही है, लेकिन इससे चलोगे तो भाई ऐसा नहीं होता है, मोटर कभी इतना कम पावर एफिशिएंसी कभी इतना नहीं होता है, इतना गिर नहीं जाता है, इतना गिरता नहीं है स्टूडेंट, ये समझो। अच्छा। तो तुम चलो ये इसको मान के चलना है ना, बाकी तो तुम्हारा, बाकी तो तुमने समझ गया ना, बोलो स्टूडेंट, अब करने की हाँ जरूरत हाँ। नहीं है। ओके। हम्म। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया सर, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला देखो स्टूडेंट, अरे बहुत कुछ मिस्टेक है तुम्हारे, पता है, ये जो क्वेश्चन है ना ये भी गलत है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे लग रहा है ये गलत है। नहीं, ये तो मुझे आता है, मैंने वो अच्छा ये डेरिवेशन आता देखी। है। अच्छा अब सुनो ये वाले क्वेश्चन। हम्म। अच्छा ये सुनते जाना, ड्राइव क्या बोल रहा है, स्पीड एंड आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप तुमसे पूछ रहा है, शो ऑल द स्टेप्स। अच्छा सीरीज मोटर, फिर से सीरीज मोटर देके रखा है स्टूडेंट। ओके। हाँ अच्छा तुम्हारा 2 घंटे का सेशन है क्या? हाँ हाँ। 2 घंटे में सब कुछ समझाना है? अच्छा तो क्वेश्चन देखते नहीं नहीं, हैं। सब कुछ नहीं समझाना, बस कुछ ही चीजें हैं। ओ कुछ ही चीज है तो अब फिर आहिस्ता देखो, आहिस्ता ही पढ़ाएं, तेज पढ़ाने की जरूरत नहीं। धीरे बढ़ा कि स्पीड से बढ़ा दे? धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे। तो तुम बता देना भाई कौन सा पार्ट तुमको समझाना है ना। हाँ ये तो वाला पार्ट बस बता दें। हाँ ड्राइव, डिराइव द स्पीड वर्ड्स आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज। हाँ ये हाँ चलो। तो पहला वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया ना, मिस्टेक कहाँ पे था, मुझे लग रहा है ये जो है ना ये गलत करके रखा। ओके। हाँ अच्छा। क्योंकि इतना कम तो नहीं होना चाहिए, मोटर की जो वो एफिशिएंसी जो कितना गिर। सोल्यूशन है वो फिर सही है। कौन सी? जो सोल्यूशन है, जो आंसर है सोल्यूशन में। नहीं 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 वो सही है, लेकिन वहां पे भी फॉल्ट है, क्योंकि देखो उसने लैंग्वेज तो ये सही ढंग से नहीं किया है ना, नहीं समझे, ये जो हाँ। रेशियो उसने लिया है ना वो गलत कर दिया है। क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेशियो सही नहीं है। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में ठीक बता है। रखा है ये जो 1.2 है, ये इसके अकॉर्डिंग ये वाला रेशियो जो लिया है ना वो गलत है। अगर तुम क्वेश्चन से चलेगा तो मेरा वाला सही है, नहीं समझे, मगर हाँ हाँ। इसमें भी एक फॉल्ट आ जाता है क्या, अगर तुम इससे चलोगे तो फिर से क्या आ जाता है ना, आपका जो ये जो पावर एफिशिएंसी वो कितना गिर नहीं जाना चाहिए, इतना गिरना नहीं चाहिए, हम्म नहीं समझे। हम्म। चलो कोई नहीं, आप क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे ही करते जाना है आपके। चलो ठीक है। अब सुनो, ड्राइव द स्पीड। अच्छा स्पीड वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज क्या बात है, वीटी, और वर्सेस स्पीड, इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। बोलो यस और नो। हम्म। अब सुनो, सीरीज मोटर फिर से बनाओ। अरे सीरीज मोटर बनाना आता है क्या? अब सीरीज मोटर में पता है फ्लक्स और करंट में क्या रिलेशन होता है? सीरीज मोटर में क्या होता है बोलो, फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट का रिलेशन क्या होता है बोलो। सेम होता है ना। हाँ हाँ? मतलब करंट तो सेम होता है ना हर जगह। ना वो तो सेम होता है, देखो ये जो करंट है ना, इनपुट करंट मान लो, ये इनपुट करंट, ये आपका फ्लक्स करंट आई एफ, आई एफ लिख दो। हम्म और सेम करंट आपका क्या हो जाएगा आर्मेचर में दूसरा, वो तो बात समझ में आ गया तो तुम बता रहे हो, हम्म ये सब सब कुछ सेम है, हम्म। ये तो सेम है सर। मगर फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ओके स्टूडेंट। हाँ ठीक है। चलो अब केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाना तो आता है सर, बहुत बढ़िया है। तो लिखो, तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए टाइम्स ऑफ आर ए प्लस आर एस ई। ओके बराबर हम्म। क्या होता है, बैक ईयर में, बोलो स्टूडेंट। हाँ। ये तो होता है सर, बोलो। हम्म फिर हमें पता है भाई एक टॉर्क का रिलेशन होता है कि नहीं? हम्म। अरे होता है कि नहीं बोलो स्टूडेंट। हाँ अब सुनो, हाँ। फाई क्या होता है बोलो स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले मैंने लिख दिया। ओके। हाँ हम्म। तो टॉर्क क्या हो गया बोलो, टॉर्क का टॉर्क क्या हो गया, आई ए स्क्वायर हो गया, बोलो स्टूडेंट। आई ए स्क्वायर कैसे हो गया? ये देखो ना, ये फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, आई ए के प्रोपोर्शनल में नहीं है, एक आई ए लिखो, फिर एक आई ए भी तो है ना, तो क्या हो गया टॉर्क, एक आई स्क्वायर सेकंड। नहीं हो गया? हम्म। अरे फाई जो है वो आई ए के प्रोपोर्शनल में है, तो फाई को मैंने रिप्लेस कर दिया आई से, अच्छा। नहीं समझे। जो फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आई ए के आर्मेचर करंट के, ये ठीक है। सीरीज मोटर में होता है सर, सीरीज मोटर में यही होता है, सीरीज मोटर। ठीक है। और पैरेलल ओके। में? हाँ पैरेलल में? पैरेलल, कहाँ पैरेलल दिख रहा है?
नहीं, अगर थियोरेटिकली अगर पैरेलल में होता, नहीं समझा, क्या पैरेलल मतलब? ये सीरीज तो मोटर है, अगर कहाँ सर, पैरेलल? अगर ये पैरेलल मोटर होता। पैरेलल मोटर मतलब शंट मोटर। हाँ। हाँ तो शंट मोटर में तो ये नहीं होता, शंट मोटर में आपका फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता अच्छा ठीक है। है ना। हम्म। मगर सीरीज में क्या होता है, जितना तुम करंट बढ़ाओगे, मतलब इनपुट करंट जो है अगर बढ़ जाएगा, मान लो कि इनपुट करंट तुम बढ़ा रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपका जो फ्लक्स है ना वो भी बढ़ जाएगा। बोलो स्टूडेंट। तो इसलिए क्या होता है ना, एक चीज पता है कि नहीं तुमको, तुमको ये हम्म। चीज पता है कि नहीं, तभी जाके तुमको, अगर तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखा है, टॉर्क क्या होता है बोलो, फाई ए के प्रोपोर्शनल होता है। बोलो स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया। हम्म। अब सुनो, अगर यहाँ पे देखो फ्लक्स क्या है, बोलो स्टूडेंट, आई के प्रोपोर्शनल। तो मैंने क्या लिख दिया, टॉर्क को क्या लिख दिया, आई ए स्क्वायर के बराबर। बोलो स्टूडेंट। ठीक है। तो तुमने ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा है सर, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है ना, एक पैराबोला बनता है। क्या होता है? पैराबोला टाइप बराबर। का, मतलब ऐसा कुछ होता है। अगर तुम गूगल करके भी देखोगे तो ऐसा बनेगा, करके देखो, सीरीज हम्म। मोटर के। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लेना। ओके स्टूडेंट, हम्म। आइए स्क्वायर में चलता है ये, फॉर सीरीज मोटर। ओके स्टूडेंट, चल। हम्म। हाँ, अब सुनते जाना। अब मैं इसको कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या लिख दूं, के आई ए लिख दूं? हाँ। अरे कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने से क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। बोलो फ्रेंड। आ कांस्टेंट आ जाता है। जाता। तो यानी कि आई ए क्या आ गया सर, टॉर्क इक्वेशन में। बोलो स्टूडेंट, हाँ नहीं हाँ समझे? ठीक। समझ गया, समझ। अरे एक मजा आ सेकंड। गया। हाँ, और एक और रिलेशन होता है, क्या होता है बोलो स्टूडेंट? ठीक है। एक और रिलेशन क्या होता है बोलो? एक और रिलेशन होता है ईबी, हम्म। प्रोपोर्शनल टू, बोलो, फाइव एंड स्पीड। स्पीड। होता है कि नहीं? हाँ। होता है। तो ईबी को हटाओगे तो क्या आ जाए, एक और कांस्टेंट ले लो, मान लो के वन। एफ आई एन। ओके स्टूडेंट, हाँ बोलो रे। हाँ हाँ। तो वीटी को क्या लिख सकते हो, वीटी, ये जो इक्वेशन, इसको मान लो कि इक्वेशन वन है, ये आपका इक्वेशन टू है। ओके स्टूडेंट, हम्म। अब इक्वेशन वन से देखो स्टूडेंट, वीटी को क्या लिख सकते हो बोलो, ईबी, ईबी सुनो, ईबी प्लस आई ए टाइम्स ऑफ क्या, आई ए टाइम्स ऑफ आर ए। बोलो स्टूडेंट, ये हम्म। सुन, अरे बोलो रे। हाँ हाँ। अब वीटी, ईबी को क्या लिख सकते हो बोलो, ई के वन फाइव एन। बोलो स्टूडेंट, के वन फाइव एन। आई ए को क्या लिख सकते हो बोलो, अंडर रूट, अंडर रूट टी बाई के। बोलो ये लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ। फ्रॉम टू, हम्म। इक्वेशन टू। बोलो स्टूडेंट, हम्म। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, सारा समझ आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ हाँ। बस अब यही आ गया तो आपका क्या आ गया, स्पीड। ये देखो, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज, ये आपका स्पीड आ गया, रिलेशन तो आ गया, तो अब क्या चाहिए? तो आंसर में इनका है ओमेगा और भी अगर इक्वल्स। सिंप्लीफाई करना है, रुको, और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, रुको ना। अरे तुम्हारा सोल्यूशन में क्या किया है सर? सोल्यूशन मुझे समझ नहीं आया था। नहीं, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया ना? हाँ, यहाँ तक तो मुझे आ गया। हाँ, तो यहाँ तक क्या दिक्कत है, यहाँ तक बस आ गया, यहाँ तक ही तो है ना रिलेशन, और क्या था? अच्छा, तो सोल्यूशन गलत है। नहीं नहीं नहीं, रुको, कुछ कुछ चीजें तो सेम आ रहा है मेरे साथ, हाँ है ना, मेरे सोल्यूशन के साथ। बोलो स्टूडेंट, हाँ हाँ, सेम आ रहा है। कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरा एकदम सोल्यूशन गलत, मतलब अलग नहीं ही नहीं। आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। देखो, अगर तुम पुट कर रहे हो इसमें, हम्म। इसमें तुम आई ए का वैल्यू अगर पुट करो तो क्या आ रहा है, टी बाई के आर ए प्लस। बोलो स्टूडेंट, यस और नो? यस, हाँ आया ना, बोलो हाँ। यार। अच्छा, हम्म। उन्होंने ऐसा क्या लिखा है, टी इंड्यूस्ड, हाँ अच्छा, इंड्यूस टॉर्क, अच्छा हाँ, उसको इंड्यूस टॉर्क सही है, वो तो सही है सर, इसको इंड्यूस टॉर्क लिखा जाता है, ठीक है, टॉर्क इंड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट, हाँ, हम्म। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम ऐसा लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पे लिख दो टॉर्क इंड्यूस्ड, आई एन डी, आई एन डी हाँ, वो तो इंड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है। उससे क्या मैटर करता है ना। हाँ, नहीं नहीं।
वो तो ऐसे ही लिख दिया सर, बूस्टर। अब सुनो, तो कुछ कुछ चीजें तो मतलब कॉमन तो हो रहा है, मतलब यहाँ तक अगर तुम देख रहे हो, आ, बाद में उसने सी भी क्या ले लिया, ये सब सी ले लिया है ना, ना ना, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब नौटंकी नहीं करना है, बस आ गया और क्या। उसने क्या ठीक किया है। है, आई ये लिखा है कुछ ऐसा, आई इक्वल्स टू टी इंड्यूस्ड के सी, अच्छा के सी के वन वो सब अलग है, ये फाइव सी क्या लिख दिया है सब फर्जी में, ये सब क्या लिख दिया, अरे रुको, ये सब क्या लिख दिया है फाइव सी। बस इतना तक करके छोड़ दो, ठीक है स्टूडेंट, ठीक करेक्ट है। है। ठीक है। अब कुछ नहीं करना और, नहीं समझे। ठीक है। हाँ, हाँ, समझ गया। बस उतना तक करके तो छोड़ दो और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट दूसरा पीडीएफ, रुको मैं शेयर, मैं पीडीएफ में निकाल रहा हूँ, रुको, ठीक है। मैं पीडीएफ निकाल रहा हूँ, ओके स्टूडेंट, अब तुम बताते जाना। शॉर्ट शर्ट में और लॉन्ग शर्ट में आप फर्क बता देते हैं? हाँ हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग शर्ट में फर्क। अच्छा वो लॉन्ग स्टंट मोटर एंड शॉर्ट स्टंट मोटर। हाँ, हेलो, एक सेकंड में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। बोलो। हाँ, लॉन्ग और शॉर्ट शर्ट में फर्क। अच्छा वो कंपाउंड वाला मोटर, हाँ, मुझे सीरीज लगता है। शंट कंपाउंड, कंपाउंड वो तो शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट जो होता है कंपाउंड मोटर में आ जाता है, जिसमें क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशिएटिव वाला आता है ना। अच्छा। चलो ये दिखाता हूँ, चलो लिखो, अच्छा वो पता होना चाहिए, लिखो शॉर्ट हम्म। शंट लिखो, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बोलो उसका, हाँ, है। है सर, देखो लिखो शॉर्ट शंट कंपाउंड, उसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड, ओके फ्रेंड, हम्म। कंपाउंड डीसी, मान के चलो जनरेटर का सिखाता हूँ, ओके स्टूडेंट, ओके। हम्म। जनरेटर देखो, मोटर देखो, बात तो बराबर है, मॉडलिंग तो बराबर होती है ना। तो हम्म। शॉर्ट में क्या होता है, सुनो, शॉर्ट में क्या होता है ना, शॉर्ट में क्या होता है, एक आपका, देखो ये आपका पहले बताओ डी शंट मोटर आपको पता है कि नहीं बोलो, हाँ। पैरेलल में लग जाता है ना। हम्म। अब सुनो, ये होता है शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ओके स्टूडेंट, ये आपका हम्म। ईबी या आई, तो इसका मॉडलिंग क्या होता है सुनते जाना। ये आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या, वो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शंट रेजिस्टेंस, ओके। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे क्या होता है बोलो, जनरेटेड ईएमएफ ईजी, मैंने जनरेटर का लिखा रहा हूँ, ओके, ये आपका हम्म। आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस लग जाता है एक्सटर्नली, ओके। फिर हम्म। अब यहाँ पे जो वोल्टेज आपने जो निकालना है लोड में, तो ये आपका वी होगा, ओके स्टूडेंट। इसका जो हम्म। मॉडल है इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, शॉर्ट, ओके स्टूडेंट। हम्म। मगर लॉन्ग शंट में क्या होता है, देखो शंट मतलब तो समझ रहे हो ना, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, ओके। हाँ। नेक्स्ट जो है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, इसमें क्या होता है सुनो, इसमें ऐसा कुछ होता है कि भाई आपका शंट रेजिस्टेंस ऐसा पैरेलल में रहेगा, देखो वो जो छोटा वाला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ना सीरीज में, हाँ, वो क्या हो हम्म। जाता है ना, वो हम्म। इधर आ जाता है, किधर आ जाता है देखो, इधर लग जाता है, इधर आ जाता है, फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस, फिर ऐसा, इधर आपका क्या बोलो, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, इसको हम्म। क्या बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका जनरेटेड ईएमएफ, ठीक स्टूडेंट, और इधर आप हम्म। लोड का वोल्टेज, तो स्टूडेंट वीएल, वीएल बता दो, वीएल लोड वोल्टेज, ओके स्टूडेंट। तो इसको क्या ठीक है। बोलेंगे स्टूडेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो स्टूडेंट, लॉन्ग कंपाउंड जनरेटर। अब सुनो स्टूडेंट, इसको एनालाइज करेंगे, ओके स्टूडेंट, सुनो, हम्म। तो एनालाइज अगर करना है, सुनो जनरेटर क्या होता है, हमेशा करंट ऐसे बाहर निकालते हैं, ओके स्टूडेंट, तो यानी कि जो आई ठीक। होगा ये ऐसे जाएगा, ओके स्टूडेंट, इधर से ठीक है।
शंट करंट, और इधर से आपका क्या बोलो स्टूडेंट, लोड करंट। अब यहाँ पे केवल लगा दो, पहले बताओ आई एस एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो वी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब सुनो इसमें तुम स्टूडेंट फंस जाता है, ठीक है? पहले मैं लॉन्ग का दिखाता हूँ, लॉन्ग में बहुत बढ़िया है। देखो लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग सबसे आसान पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो आर एस सी जो है ना, आर एस सी जो है ना, देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस हम्म लॉन्ग में क्या हो जाता है बोलो, इधर आ जाता है, बोलो स्टूडेंट यस। तो देखो जनरेटर क्या होता है, हमेशा पावर को क्या करता है, डिलीवर, ऐसा हम्म पावर को डिलीवर। तो पावर डिलीवर मतलब यहाँ से तुम्हारा आर्मेचर करंट ऐसा जाएगा, बोलो स्टूडेंट यस और नो। यस इधर से आपका शंट रेजिस्टेंस, शंट करंट, और ये आपका क्या बोलो स्टूडेंट, लोड करंट। ओके स्टूडेंट, ठीक है अब सुनो, ये ओपन सर्किट नहीं है, ओके, ये खोला रख दिया मतलब ये ओपन सर्किट, इधर आप कुछ ना कुछ लोड लगाओगे, बोलो हम्म ऐसा आप लोड लगा रहे हो, मान के चलो ऐसा कुछ, ये लो मैंने लोड लगा दिया, ओके स्टूडेंट, इसके अक्रॉस जो ठीक वोल्टेज है वो वीएल है। ओके, हाँ, ठीक अब है सुनो, अब यहाँ पे आप कैसे लगाओ, पहले तो कैसे लगाना आता है, बोलो इनकमिंग करंट क्या है, हाँ बोलो स्टूडेंट, आई एस आउट आउट गोइंग, हाँ ठीक ये है हो गया सर, एक तो ये इक्वेशन हो गया, बोलो स्टूडेंट यहाँ से आपको पता चल रहा है, बोलो स्टूडेंट ये सो। यस अब सुनो स्टूडेंट, तुम आईएसएच निकाल सकते हो कि नहीं, आईएसएच ये वाला करंट हाँ क्या हो जाएगा बोलो, वीएल बटा, होगा, हाँ देखो क्योंकि ये जो वीएल है, दिस वीएल इज अक्रॉस दिस टोटल वोल्टेज, बोलो स्टूडेंट, तो ये वाला वोल्टेज हो जाएगा वीएल, बोलो स्टूडेंट यस और नो। यस हाँ, तो तुमने आईएसएच शंट रेजिस्टेंस टू शंट करंट तुमने निकाल दिया, शंट करंट मतलब फील्ड करंट, इसको एक और नाम होता है स्टूडेंट, आई एफ भी लिख सकते हो, कोई कोई ऐसा भी लिख सकता है, शंट रेजिस्टेंस बोलो या फिर फील्ड रेजिस्टेंस, बात बराबर है, ओके स्टूडेंट, क्योंकि यही ठीक है रेजिस्टेंस क्या करता है बोलो स्टूडेंट, फील्ड को पैदा करता है, मतलब फ्लक्स को पैदा करता है, ओके। अब सुनो, अब तुम यहाँ पे एक केबल लगा सकते हो कि नहीं, बोलो आराम से केबल लगा, हाँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस ईजी, फिर जहां पे एंटर होता है इधर प्लस बनाओ इधर नेगेटिव, फिर इधर प्लस बनाओ इधर नेगेटिव, तब प्लस आई ए टाइम्स ऑफ आर ए प्लस, फिर प्लस वी एल बराबर जीरो, बोलो स्टूडेंट, तो ऐसे इजी क्या आ गया बोलो, इजी क्या आ गया, हम्म वी एल प्लस आई ए टाइम्स ऑफ आर एस सी, बोलो स्टूडेंट, ये ये आ गया। ये आपका लॉन्ग शंट का जितना मैंने एनालाइज करना था कर दिया, ओके स्टूडेंट। अब ठीक है शॉर्ट सन में देखो, शॉर्ट सन में क्या होता है ना स्टूडेंट, तुम लोड को तो लगाओगे सर, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाएगा, देखो दिक्कत क्या है, देखो तुमने लोड लगा दिया, ओके स्टूडेंट सुनो, हम्म तुमने लोड लगा दिया, अब देखो इसमें ना कुछ बच्चे ना मतलब सही से नहीं करता है, तो क्या करेगा उन लोग गलत करके आएगा, इधर प्लस बनाएगा इधर निगेटिव, बोलो स्टूडेंट, ये आपका लोड हम्म करेंट, बोलो स्टूडेंट ऐसा जा रहा है। हाँ अब देखो बच्चा तो यहाँ पे लगा देगा केसीएल, इसे लगाने से क्या आ जाएगा बोलो स्टूडेंट, आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई ए, ओके। हाँ, हाँ इसको शंट रेजिस्टेंस भी हो सकता है या फिर फील्ड रेजिस्टेंस, ओके फील्ड, हम्म, आर एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फील्ड रेजिस्टेंस। अब सुनो, अब क्या होगा ना, तुम मान के चलो, अगर यहाँ पे केवल लगाओ, तो यहाँ पे केवल लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इस बार क्या हो जाएगा पता है, ये थोड़ा अलग होगा, देखो माइनस इजी, फिर जहाँ पे एंटर उधर पॉजिटिव इतनी, तो प्लस आर ए टाइम्स ऑफ आई ए, आया ना बोलो, फिर प्लस आई एल होगा इस बार, बोलो स्टूडेंट, हम्म तो ऐसे इजी क्या आ गया बोलो, अरे इजी क्या आ गया, इजी, माइनस आर ए आई ए माइनस आई एल आर एस सी माइनस वी एल नहीं समझे, यस। हाँ अब हाँ सुनो, समझ गया अब मुझे एक बात बताओ, आई एस एच निकालना है, तो इस बार क्या लिखोगे बोलो, आई एस एच फील्ड रेजिस्टेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट, हम्म ये होता है फील्ड करंट, ओके। हाँ, करो, ये कैसे निकालोगे स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो अब अगर तुमने ये कर दिया ना, मान के चलो अगर आई एस एस जो कि आपका फील्ड करंट है, अगर तुमने ये लिख दिया कि वी एल बटा आर एल, सॉरी आर एस एच, ये अगर लिख दिया, ये सरासर गलत है एकदम, क्यों, क्योंकि वी एल जो है ना स्टूडेंट, ये इसके अक्रॉस तो है भाई, सॉरी हाँ नहीं नहीं नहीं, इसके अक्रॉस थोड़ी है, ये इसके अक्रॉस है, सिर्फ ये इसके अक्रॉस है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है ना बेवकूफ। तो ये थोड़ी हम्म वीएल होगा, नहीं होगा। इसके मान के चलो, हम्म इसको V1 डैश मान के चलो, ये आधार वोल्टेज V1 मान लो, नहीं समझे? हाँ क्योंकि देखो, ये जो VL है ना, VL इसके अक्रॉस है, VL। हम्म मगर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस भी तो है ना, तो कुछ तो ड्रॉप तो ये भी देगा ना, बोलो। हम्म तो ये नोड का जो वोल्टेज है वो थोड़ी VL होगा, नहीं होगा। तो V1 को क्या लिख सकते हो? देखो, V1 को एक चीज मैं लिख सकता हूँ कि VL, ये तो आपका VL है, बोलो स्टूडेंट, यस। तो VL अगर ऐसा चल रहा हूँ तो क्या लिखूं? VL, देखो, VL प्लस प्लस, देखो यहाँ पे एंटर हो रहा था, इधर पॉजिटिव बना, इधर निगेटिव। तो प्लस टाइम्स ऑफ हम्म क्या हो जाएगा? प्लस IL/RSE बराबर क्या हो जाएगा? V1, बोलो स्टूडेंट। तो ये आपका इक्वेशन वन, ये एक इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन टू बता दो, टू। अब तुम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाला वोल्टेज क्या है, बोलो स्टूडेंट? V1 है। तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो? V1, नहीं समझे? Yes. अब तुम RSH निकाल सकते हो, सॉरी ISH। ISH क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो? V1 बटा RSH, बोलो स्टूडेंट, बोलो। हेलो? हाँ हाँ ठीक है। नहीं समझे? क्योंकि ये वोल्टेज जो ना, ये V1 है, ये VL है। हम्म अब ये मत हम्म पता चलना कि भाई ये VL और V1 बराबर है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस भी है, बोलो स्टूडेंट। इसका हाँ ड्रॉप, हाँ ड्रॉप को भी तो तुमको ऐड करना होगा ना, तभी तो तुमको V1 मिलेगा। अब हाँ जब तुमको ये V1 मिल गया ना, ये जो टोटल वोल्टेज है ना इसमें, ये तो टोटल वोल्टेज है हम्म जो V1 है, तो इसके अक्रॉस भी तो V1 है ना। हम्म मगर ये VL नहीं हो सकता है, ओके? ठीक है। अब बताओ, और बताओ, और बताओ यार। और ट्यूटोरियल, वो जो हाँ, ट्यूटोरियल की कॉपी, ट्यूटोरियल में जो सवाल थे, अच्छा, हाँ, रुको। मैं 1 सेकंड में आया बस। कहाँ जा रहा है? वहाँ वॉशरूम। क्या बात है? हाँ हाँ ठीक है। बोलो स्टूडेंट। प्रॉब्लम 2 कर दें। हाँ, चलो, ये मैंने पिक कर लिया, ओके स्टूडेंट। चलो, एक काफी आसान है, देखो। पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देख रखा है, बताओ। कहीं पे देख रहा है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस या फिर शंट या फिर फील्ड रेजिस्टेंस देख के रखा है, बोलो? नहीं। क्यों नहीं है, बोलो? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे डेटा देके रखा है, स्टूडेंट, बोलो, बोलो यार। हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ से एक मिनट, तुमको यहाँ निकल। पे उन्होंने RA1 दिया हुआ है। हाँ? ये आपने RA1 लिखा है, फिर आर एस नहीं एच नहीं, और ऊपर आर्मेचर कॉमा है, कॉमा 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 है, कॉमा। आर्मेचर रेजिस्टेंस, बोलो। आर्मेचर रेजिस्टेंस देके रखा है क्वेश्चन में। आर्मेचर रेजिस्टेंस है आपकी। नहीं नहीं, कहीं पे देके रखा है, ये बताओ तुम। नहीं दिया, नहीं दिया। हाँ, अगर नहीं दिया तो यहाँ से तुमको निकालना होगा। क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब इसके अलावा, ब्रशेस को अलावा। तो आर ए क्या हो जाएगा, बोलो स्टूडेंट? आर ए पी ए बटा, हाँ, ये बोलो, आर्मेचर करंट डिवाइड कर दो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पता है कि नहीं? हाँ पता पी है। ए बटा, हाँ, ये। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? जो रेजिस्टेंस आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, बोलो स्टूडेंट? 16.3 हाँ बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो? 500। जैसे कैलकुलेट करो जरा।
16.3/500। 0.0326। हाँ 0. ये आपका आ गया सर। चलो, आर्मेचर रेजिस्टेंस आ गया तो मजा आ गया, बोलो स्टूडेंट। अच्छा, ये जो आर्म वीए उन्होंने दिया हुआ था। ये तो नो लोड पे भाई, ब्लॉक रोटर पे आपको चेक करना है। ये तो नो लोड है, नो हम लोड पे नो थोड़ी नो चेक। लोड पे निकाल रहे हैं। नो लोड इसलिए दिया क्योंकि तुमको, मैं बताऊंगा। अब सुनो, ये पे तुमको क्या निकालना है, क्या मोटर एफिशिएंसी एट रेटेड कंडीशन, यानी कि फुल लोड कंडीशन में तुमको निकालना है, बोलो स्टूडेंट। हाँ, ये जो RSH/RF है, ये आर शंट बाय आर फील्ड है। हाँ आर हाँ। सीरीज बाय आर फील्ड है। नहीं नहीं, आर एस एच बोलो या फिर इक्वल्स टू आर एफ ई होता है। फील्ड रेजिस्टेंस बोलो या फिर शंट रेजिस्टेंस बोलो, बात बराबर है, बोलो स्टूडेंट। ठीक है। क्योंकि देखो मॉडलिंग क्या होता है, ये तो शंट मोटर है ना स्टूडेंट, शंट मोटर है। तो शंट मोटर का डायग्राम कैसे बनता है बोलो, ऐसा होता है, समथिंग ऐसा। ये लो, सुनो, ये आपका क्या है बोलो स्टूडेंट, शंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो या फिर फील्ड रेजिस्टेंस, ओके। हम्म। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इधर क्या है बोलो स्टूडेंट, ईबी, बैक ईएमएफ, ओके। और यहाँ पे ठीक है। तुम लोड लगाओगे सर, ओके स्टूडेंट। हम्म। तो ये वाला वोल्टेज क्या बोलो स्टूडेंट, वीएल, लोड वोल्टेज, ओके स्टूडेंट। अच्छा, ये मुझे RSH और आर फील्ड नहीं समझ अरे आ रहा। लोड नहीं, सॉरी सॉरी, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये मोटर है। अरे भाई ये मोटर है, तो ये आपका क्या है, वीटी, ओके। हाँ बोल बोलो क्या, RSH/RF क्या है? आर। RSH/RF बटा अरे RF। डिवाइड नहीं है स्टूडेंट, अरे डिवाइड नहीं है, आर एस एस बोलो या फिर और आर एस, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और अरे यार ऑब्लिक ऑब्लिक, ये डिवाइड थोड़ी है। अरे यार कंफ्यूज मत करो यार, ये कौन डिवाइड नहीं है स्टूडेंट, गोली मारो, तभी तो मैंने लिख दिया हूँ। शंट रेजिस्टेंस बोलो या फिर फील्ड रेजिस्टेंस बोलो, बात बराबर है, बोलो क्या, नहीं ठीक, समझे। एक सेकंड में ये सवाल। एक सेकंड, नो लोड ऑपरेशन। हमें चाहिए लोड रेटेड कंडीशन पे। इसका रेटेड कंडीशन का मतलब है लोड पे है। हाँ हाँ हाँ। और ये जो ऊपर वाला डाटा है, ये क्या है? कौन सी, ये तो नो लोड वाला कंडीशन है, ये फुल लोड वाला कंडीशन। ब्लॉक रोटर टेस्ट पता है, अच्छा तुमने नहीं सीखा होगा। तो हमने अभी नो लोड वाला कर रहे हैं। ये तो नो लोड वाला है भाई, जब लोड नहीं लगा हुआ। ये तो फुल लोड वाला कंडीशन है, बोलो। ठीक है। नहीं, आपको पता कैसे लग? अच्छा, एक सेकंड। अरे देख रखा है, कहा, अरे कहा खो गया है। अब हमेशा अच्छा। याद रखना, यहाँ पे ब्रश ड्रॉप हाँ भी देकर रखा है, ड्रॉप द ब्रश, हाँ। ओके स्टूडेंट। ठीक है। तो पहले निकालता हूँ, ये वाला निकाल देता हूँ, है ना। ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैक बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर एट नो लोड, बोलो स्टूडेंट। नो ठीक है। लोड में निकालता हूँ, ओके स्टूडेंट। चलो, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज करके एज्यूम दैट वन द बस द कोर लॉस इज अंडर फुल लोड। अच्छा, देखो क्या बता रखा है, द कोर लॉस इज डिटरमाइंड एट द आर्मेचर वोल्टेज इक्वल टू द आर्मेचर वोल्टेज एट नो लोड। स्ट्रे लॉस जो है वो 1% है सर, स्ट्रे लॉस जो है उसको याद में ध्यान देना, स्ट्रे लॉस जो है ना स्टूडेंट वो 1% है। चलो, मतलब इनपुट का 1%, ओके स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। अब सुनो, देखो ये फुल लोड कैसे पता चल गया पता है, क्योंकि फुल लोड में क्या होता है, एक बात बताओ, फुल लोड में क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, तो देखो 500 ज्यादा है कि नहीं बोलो इससे। हाँ, हाँ है। नो लोड क्या होता है, नो लोड पे आपका करंट कम होता है, तो इसलिए तो तुम देखो ना कम नहीं हो रहा है, बोलो। हाँ, हम्म। उससे तो पता चल जाता है ना, बोलो स्टूडेंट, यस सर, हाँ। बोलो यार।
अब सुनो, अब केवल लगाओ, ऐसा केवल लगा दो। हम्म। ये आपका प्लस, इधर माइनस, ये आपका करंट आई है, ओके। अब हम्म। सुनो, ब्रश ड्रॉप को भी कंसिडर करना है। तो ब्रश ड्रॉप को कंसिडर करने से क्या होता है, वीटी माइनस आई ए आर ए माइनस ब्रश ड्रॉप हम्म। बराबर क्या होता है बोलो, ईबी। बोलो स्टूडेंट। हाँ। तो ईबी क्या आ जाएगा बोलो, ईबी 442, देखो ये देख रखा है। बोलो स्टूडेंट। ठीक है। 440 देख रखा है। अरे यार ये गलत सॉल्यूशन में क्या कर देख रखा है यार, 1442 कैसे हो सकता है, बोला है? अरे मैंने ये क्वेश्चन कौन सा ले लिया, रुको रुको। अरे एक बात बताओ स्टूडेंट, हेलो, हम्म। तुम अपना हाँ। एक बात बताओ, ट्यूटोरियल वाला, ट्यूटोरियल 4 खोलो क्वेश्चन, और तुम सोल्यूशन वाला खोलो, तो तुम खुद बताओ। दोनों पीडीएफ में भाई एक बार 440 ले लिया, 442, ये क्या मजाक चल रहा है क्या, क्वेश्चन में गलत है। हाँ? रीड करो क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन को, बोलो। जिसमें सोल्यूशन है। जिसमें सोल्यूशन उसमें क्या लिख के रखा है बोलो, 442 लिख के रखा है कि नहीं बोलो। फोर और जी फोर्टी टू, टू हाँ। एक सेकेंड। और जो मेन क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन वाला पीडीएफ खोलो, उसमें 440 लिखा हुआ है। तो मैं क्या लेके चलूं यार, आप तो बहुत सोल्यूशन वाला बहुत। कर लें। हाँ? सोल्यूशन वाला कर लें। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बता रखा हूँ कि भाई तुम दोनों पीडीएफ को एक बार खोलो, एक क्वेश्चन वाला पीडीएफ खोलो और सॉल्यूशन वाला पीडीएफ को भी अलग अलग करके खोलो। खोल लिया? हाँ। हाँ। अब तुम मैच करो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, लिखा हुआ है 440, एक बार लिखा हुआ है 442, ये तो मैंने क्वेश्चन वाला पीडीएफ मैंने खोल के मैंने 440 लिखा हुआ था, देखो आया ना। और दूसरे वाले में 442 है। हाँ लिखा है कि नहीं बोलो, देखो। एक सेकेंड। अरे तुम अपना पीडीएफ खोल के देखो ना। चलो मैं ही दिखा देता हूँ, चलो वो नहीं नहीं, खोल के मैं मैं ही दिखा, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। देखो देखो। तो तो ये सवाल सब थोड़ी की सा वजह है। से, ये देखो, मैं मैच कराता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं खोल रहा हूँ अपने पीडीएफ, अपने लैपटॉप में ही खोल रहा हूँ, चलो देखो ये, और ये अब देखो, ये देखो तुम खुद ही देखो, देख रहा है? हाँ। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए 300 हॉर्स पावर 440, बोलो है ना। हाँ। ये हाँ। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ, और आंसर वाला पीडीएफ में देखो तुम, तुम्हें 442 लिया, ये क्या है। अब मैं क्या लेके चलूं, तभी तो आंसर इधर उधर हो जाता है। अरे बहुत कुछ सोल्यूशन गलत वाला। है। अब मैं क्या ले लूं, 442 लूं या फिर वो 440 लूं, सोल्यूशन वाला। सोल्यूशन वाला ले लूं? हाँ। हाँ? सोल्यूशन वाला आप करें ना। अरे यार तुम क्वेश्चन नहीं समझे क्या, मैं क्या बता रहा हूँ। तुम जो सोल्यूशन क्वेश्चन वाला तो पीडीएफ है ना स्टूडेंट, सब कुछ सही हाँ। है, मगर ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, उसने एक बार 440 लिया है, ओके। मगर जो ठीक है। आंसर वाला पीडीएफ में देखो, इसने 442 कर दिया, क्यों? ये पिछले साल के आंसर हैं, थोड़ा शायद सवाल अलग है ना। अरे सब कुछ सेम है यार, बाकी का देखो ना, बाकी सब कुछ डेटा सब कुछ सेम है। क्वेश्चन रीड करो ना एक बार, सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम, नहीं समझे? समझ गया हूँ समझ गया हूँ। अरे सब कुछ सेम है यार, देखो, ये 300 हॉर्स पावर, 440 वोल्ट, 560 एम्पियर, सब कुछ देखो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ कुछ अच्छा, यहाँ पे 560 लिया, तो मैं कौन सा लेके चलूँ यार, 442 लूँ या फिर 440 ले लूँ? 442 वाला। 442, अच्छा ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दिया, ओके 442। बोलो स्टूडेंट। चलो, चलो तो मैं 442 लेके चल रहा हूँ, ओके स्टूडेंट, बोलो। हाँ। चलो, तो मैं 442 लेके चल रहा हूँ, देखो ये आपका जो वीटी है, वीटी जो है वो क्या है बोलो स्टूडेंट, 442। हम्म। चलो, अब ईवी बताओ, ईवी बताओ यार, बैक ईएमएफ बता दो यार।
फोर -442 प्लस IA RA माइनस, सुनो प्लस आइए EB। आइए कितना है, अब आइए निकालना है स्टूडेंट। IA निकालना है। सुनो, अरे सुनो यार, सुनो तो सही। हाँ हाँ। अरे सुनो भाई, अब एक बात बता स्टूडेंट, क्या बताएगा? सुनो, ब्रश ड्रॉप कितना देकर रहेगा, ब्रश ड्रॉप ये बता दो। दो, तो दो को हम्म। माइनस करो, माइनस। अब रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है ये बताओ, ये 0.0। आपको आर्मेचर करंट चाहिए, बोलो स्टूडेंट, ये सुन लो। यस। आर्मेचर करंट निकलेगा क्या से? बोलो। ये निकलेगा यहां से, कहाँ से? बता रहा हूँ, ये देखो ना, नो लोड बड़ा करंट देके रखा है कि नहीं? हाँ, तो ये हो जाएगा आर्मेचर करंट, बोलो स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, 223.1। कभी भी फुल लोड पे काम नहीं करना है, ओके स्टूडेंट, वो तो मैक्सिमम है, तुमको नो लोड वाला चल के चलना है। तो ईवी कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करो, 23.1, ये ये आपका ये आ गया होगा। ये कितना आ रहा है यहाँ से बताओ ईवी। बता रहा हूँ, एक सेकंड। -2 -0.0326, 439.24, 439.24। 439.24, क्या आ गया, ओके स्टूडेंट। हम्म। अब मैंने बताया था कि कॉन्वर्टेड पावर भी होता है, कॉन्वर्टेड पावर क्या होता है बोलो स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है, ईवी, I²R। राइट, ईवी इंटू आई। क्या? हाँ। तो 439.24 इंटू आइए आइए, क्या ले लोगे, 23.1, कितना आ रहा है बोलो। 439.24 इंटू 23, 101.46। ये 509 है, ठीक है ये। अगर सॉल्यूशन वाला पीडीएफ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 509 एम्पियर, ठीक है। हाँ बोलो आंसर बताओ क्या। 101.46.44। वन, 101 हाँ, 46.44। 0.44, हाँ यार है। इसको किलो में हाँ कन्वर्ट करो ना, तो किलो में कितना आ जाएगा, 10.15 किलोवाट, बोलो सुनो। हाँ। अब सुनो, इनपुट पावर, इनपुट पावर क्या हो जाएगा बोलो, फुल लोड पे, क्योंकि देखो एफिशिएंसी तो निकालना, किस में निकालना है बोलो, रेटेड कंडीशन। तो रेटेड मतलब क्या होता है, अरे रेटेड मतलब क्या होता है, फुल लोड। फुल लोड। तो फुल लोड पे इनपुट पावर बताओ यार, इनपुट पावर क्या हो जाएगा, देखो, इनपुट पावर होगा नथिंग बट वोल्टेज इंटू करंट, बोलो स्टूडेंट। हम्म। तो वी इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है बोलो स्टूडेंट, फोर फोर्टी तो टू इनपुट ये हम फुल लोड पे निकाल रहे हैं। हाँ फुल लोड पे इनपुट, क्योंकि मुझे जो रोटर एफिशिएंसी चाहिए किसमें चाहिए, रेटेड कंडीशन। तो इनपुट करंट कितना है बोलो स्टूडेंट, कितना आ रहा है ये फुल लोड पे, ओके स्टूडेंट, करो कितना आ रहा है। 224978। हाँ, 224978। 22497, अच्छा इसको किलो में कन्वर्ट करो तो कितना आ रहा है, 224.97 बोलो। 224.97। हाँ, उसको तकरीबन तकरीबन कितना मान सकते हो, 225 किलोवाट, बोलो ये सुनो। हम्म। अब आउटपुट पावर की बारी आती है, बोलो स्टूडेंट। अब आउटपुट पावर क्या हो जाएगा बोलो, शाफ्ट पावर, इसको और लिखो, शाफ्ट, शाफ्ट पावर भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इनपुट फुल लोड पे एट फुल लोड, ओके, सब कुछ फुल लोड पे चल रहा है, ओके स्टूडेंट। हाँ, माइनस। माइनस कॉपर लॉस, क्या लॉस, कॉपर लॉस, माइनस फिर बोलो रोटेशनल लॉस, फिर माइनस मैकेनिकल लॉस, फिर माइनस बोलो स्ट्रे लॉस, हाँ बोलो यस यस। इनपुट पावर फुल लोड पे क्या है बोलो। अच्छा कॉपर लॉस निकालता हूँ, कॉपर लॉस हाँ, निकाल दूँ। निकालिए तो। हाँ, तो कॉपर लॉस कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, ये जो करंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर इंटू आर, बोलो स्टूडेंट। हाँ। और साथ में तुमको इसका भी निकालना है, इसका लॉस भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखो,
अरे क्या हो जाएगा बोला यार, फुल लोड पे भाई, सब कुछ फुल लोड पे चल रहा है, कॉपर लॉस में तुम निकालोगे ना, ये सब फुल लोड में है स्टूडेंट। तो फिर ठीक है। कॉपर लॉस फुल लोड पे क्या हो जाएगा उसका, बोलो। आई फुल लोड का स्क्वायर मतलब आर्मेचर करंट का फुल लोड, ओके स्टूडेंट, समझ में हम्म। आ रहा है। हाँ। मतलब आपका आर्मेचर का करंट जो है ना फुल लोड पे, उसका स्क्वायर इंटू आर ए प्लस बी फुल लोड इंटू आर एस एच। चलो बनाओ, फुल लोड पे कितना है स्टूडेंट, बोलो यार फुल लोड पे कितना है स्टूडेंट, करंट बता दो यार। हम्म। 500 है, बोलो स्टूडेंट कितना है। 500। एक तो 500 लिखो, 500, क्योंकि रेटेड मतलब ये फुल लोड है, ओके। हाँ, हम्म। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है बोलो स्टूडेंट, 0.0326। और फुल लोड वोल्टेज कितना है बोलो स्टूडेंट, 440। और शंट फील्ड रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट बोलो। अच्छा करंट को मल्टीप्लाई करो यार, मैंने आरएस की लिख दिया, करंट 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 स्टूडेंट करंट। तो करंट कितना आ जाएगा बोलो फुल लोड पे, 8 पॉइंट। 86। ये जो है ना, इस किसका करंट है बोलो स्टूडेंट, फील्ड फ्लक्स का करंट, ओके, तभी मैंने आई एफ लिख दिया। चलो अब ठीक इसको है। मल्टीप्लाई करो, निकालो कितना आ रहा है, सॉल्व करो ना। 500 multiplied by 0.0326 plus 440 into 8.86, one कितना two आ रहा है, zero eight हाँ, four 1 12048.4 पॉइंट, 4। इसको किलो में कन्वर्ट करो, हाँ। यार है। इसको तुम एक काम करो, सही से करो यार, सही से कर। अरे गलत कर रहा है, ये देख भाई, तुम गलत कर रहा है कुछ। एक सेकंड। अरे सही से कर रहा मेरा है। यही आ रहा है 124.8.4। ये देखो, 500 का स्क्वायर कर दिया इंटू 0.0326, ओके, ओके, ये आ गया, ओके। 8150 प्लस 8150, ये आ रहा है 12 पॉइंट, ओके सही आ रहा है 12.04। कितना आ रहा है, ये आ रहा है, हम्म। आया ना, हाँ किलो में हाँ कन्वर्ट करो, ये आ गया, हाँ बोलो रे, हाँ क्रॉस चेक करो यार, सही, सही है ना। चल हाँ हाँ, ये सही है, निकाला अब मैंने। ब्रश लॉस, फुल लोड में सब कुछ फुल लोड में चल रहा है, लोड में। तो क्या हो जाएगा, वी ब्रश इंटू आई आर्मेचर करंट, ओके स्टूडेंट, वो भी फुल लोड पे, बोलो। अरे नहीं समझे क्या, समझे सर। तो ब्रश वोल्टेज कितना देख रखा है बोलो, 2 वोल्ट, कितना, 2। और करंट कितना है बोलो, फुल लोड पे करंट कितना है, अरे करंट कितना है, 500। हम्म। आर्मेचर करंट फुल लोड, अरे ब्लॉक रोटर मतलब ये लिख दो यार, फुल लोड, ओके, ठीक है। 500, क्या आ गया, 1 किलोवाट, एक हजार। बोलो स्टूडेंट, हम्म। बोलो रे, यस और नो, यस सर। अब रोटेशनल लॉस भी देके रखा है देखो, हम्म। अच्छा, ये आपका रोटेशनल लॉस हो जाएगा, देखो क्या बोल रखा है, जो रोटेशनल लॉस जो है ना, वो कोर लॉस के बराबर, मतलब ये आपका रोटेशनल लॉस हो जाएगा, पी रोटेशनल कन्वर्टेड पावर, ये आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनल लॉस, ये आपका फुल लोड। ब्रश लॉस तुमने निकाल दिया, स्ट्रे लॉस, अच्छा स्ट्रे लॉस क्या बता रखा है क्वेश्चन में, करो तो 1% ऑफ, बोलो फुल लोड, 1% ये ऑफ फुल कैसे लोड। निकाल, पी स्ट्रे क्या बता रखा है बोलो, 1% ऑफ फुल लोड। ऑफ फुल लोड, इसका मतलब क्या है, इसको रीड करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोलो,
तो वन पता है क्या परसेंट है? ऑफ होगा ना, अरे हाँ। 1% ऑफ फुल लोड मतलब इनपुट पावर की जो फुल लोड, देखो इनपुट पावर कितना है फुल लोड पे, ये कि नहीं? हाँ मल्टी। हाँ, इसका ये 1% मतलब 1/100 इंटू पी इनपुट एट फुल लोड। तो हाँ 1/100 इंटू इनपुट का फुल लोड पावर कितना है बोलो उसने, 225। 225। तो कितना आ गया 2 पॉइंट, नहीं समझे? अरे समझ गया। समझिए। तो अब तुम आउटपुट पावर बार बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो इस वाला इक्वेशन से। इक्वेशन कौन सा बोलो स्टूडेंट, घटाते जाओ तो तुमको क्या मिल जाएगा? आउटपुट पावर तुमको मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है बोलो? इनपुट पावर एट फुल लोड। देखो सब कुछ फुल लोड में चल रहा है, बोलो स्टूडेंट। हाँ। ये जो आउटपुट तुम निकाल रहे हो ना एट फुल लोड पे है, ओके। हम्म। इनपुट एट फुल लोड माइनस पी कॉपर लॉस, क्योंकि तुमने जो भी तुमने लॉसेस निकाला ना सब कुछ फुल लोड पे निकाला, माइनस पी ब्रश, ओके, पी हाँ ब्रश एट फुल लोड माइनस पी रोटेशनल, फिर माइनस पी, बोलो ये क्या है, बोलो तुमने क्या निकाला था स्ट्रेट, क्या? अब इनपुट कितना, ठीक है। इनपुट पावर बता दो यार फुल लोड पे, 225 माइनस कॉपर लॉस कितना है बोलो स्टूडेंट, 12 पॉइंट। हम्म। ब्रश लॉस बताओ यार, ब्रश लॉस एक एक। रोटेशनल लॉस कितना है बोलो स्टूडेंट, 10.15। स्ट्रे लॉस कितना है बोलो स्टूडेंट, 2.25। इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है बोलो? अरे सब्सट्रैक्ट मैं, करना आता है? हाँ 199.552। हाँ 190 में ना, तकरीबन तकरीबन 200 के आसपास, बोलो स्टूडेंट। हाँ हाँ। अरे बोल रहे, ये आ रहा है, ये आपका आउटपुट पावर। तो यानी कि अगर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ फुल लोड पे तो क्या हो जाएगा, बोलो? हाँ आउटपुट पावर कितना है बोलो, 199 डिवाइडेड बाई, सॉरी 55, अरे यार 55, 199.55, 199.55 बटा, बटा क्या हो जाएगा, इनपुट, इनपुट कितना है, 225। 225। कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर रहा हूँ। 199.552 बटा, ये आ रहा है 88.68%। सिक्स बोलो एट स्टूडेंट, हम्म। नहीं समझे? समझ मगर गया। क्वेश्चन में तुमको कितना दे के रखे, 87.9 हो ना, वो ये तकरीबन तकरीबन 88% ही आ रहा है। बोलो, ठीक। आया ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। बोलो, अरे बोलो रे। हाँ हाँ। इस सवाल में आपने सारा कुछ फुल लोड पे निकाला है बेसिकली। क्योंकि तुमने देखो फुल लोड पे इसीलिए निकाला है ना स्टूडेंट, फुल लोड में इसीलिए निकाला क्योंकि ये जो है ना सब कुछ रेटेड में पूछ रहा है। रेटेड मतलब क्या है? अरे लेकिन एक चीज समझ समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तुम ये वाला कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करो जरा, इसको जरा एक बार फिर से कैलकुलेट करो तो। हाँ। क्योंकि देखो कॉपर कॉपर लॉस पावर कौन कौन रेजिस्टेंस देगा, कौन सा रेजिस्टेंस देगा, एक तो आर्मेचर वाला रेजिस्टेंस और एक शंट फील्ड वाला रेजिस्टेंस, बोलो स्टूडेंट यस और नो? हाँ। यस। हाँ, अब देखो इसका अगर देखो पावर क्या होता है, पावर थ्रू द रेजिस्टेंस, बोलो। देखो एक तो देखो हमेशा याद रखना, आपका जो कॉपर लॉस होता है ना, कॉपर लॉस वो क्या होता हम्म। है, या तो तुम वोल्टेज इंटू करंट लिखो। अब ओम्स लॉ से क्या हम्म। होता है, वोल्टेज क्या होता है बोलो? आई आर लिख सकते हो कि नहीं बोलो? हाँ तो आई स्क्वायर आर भी तो लिख सकते हो, बोलो स्टूडेंट। हाँ। तो जब भी तुम ये वाला पावर निकालोगे, ये आर्मेचर के लिए, आर्मेचर, आर्मेचर कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। ओके। मगर ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे ये किसके लिए बोलो स्टूडेंट, आर्मेचर, शंट, या फिर बोलो फील्ड रेजिस्ट, फील्ड कॉपर लॉस, बोलो, ओके स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट,
ये तुमने किसके लिए निकाल दिया बोलो? ये जो आपने निकाला है ना, आई ए स्क्वायर आर ए, किसका है बोलो? कॉपर आर्मेचर लॉस। कॉपर लॉस बोलो स्टूडेंट। हेलो। हाँ, कॉपर लॉस। अरे किसका कॉपर लॉस? आर्मेचर कॉपर लॉस। और हाँ ये किसका है बोलो स्टूडेंट? फील्ड कॉपर लॉस। ओके, तभी तो मैंने आई हाँ। एफ से डिनोट किया हूँ। इसको मैंने आई ए, देखो ये आई ए मतलब क्या? अरे ये आई ए मतलब क्या स्टूडेंट? आर्मेचर। ओके। हाँ। ठीक अब है। सुनो, इसको थोड़ा कैलकुलेट करो तो देखो, आर्मेचर फुल लोड करंट कितना है बोलो? फुल लोड करंट देखो, आर्मेचर का फुल लोड करंट कितना है? 500 नहीं है? 500 है। देखो 500 का स्क्वायर करते हैं, और रेजिस्टेंस कितना है बोलो स्टूडेंट? वो तो मैंने निकाल दिया था, कितना? 0.03। फिर प्लस वोल्टेज एट फुल लोड कितना है बोलो स्टूडेंट? हमेशा याद रखना, ब्लॉक रोटर मतलब क्या होता है पता है? ब्लॉक रोटर जो होता है ना, वो हमेशा फुल लोड पे होता है। तो ये आपका फुल लोड वोल्टेज बोलो स्टूडेंट 440। तो 440 इंटू फील्ड, ये आई एफ मतलब समझ रहे हो? एफ मतलब क्या बोलो हाँ। स्टूडेंट? फील्ड, फील्ड का। ओके, हम्म। 8.86 देखो। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करो, बढ़िया आसानी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखो तुम्हारा सोल्यूशन में मिस्टेक कर दिया। इसको जब कैलकुलेट करा था ना, इसमें देखो ये दे रखा है सोल्यूशन में, तुम देखो सोल्यूशन में ये बता रखा है कि कॉपर लॉस जो है ना, वो 13.8, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। देखो ये इसको हाँ कैलकुलेट करने हाँ से 12.048 आ रहा है। बोलो बोलो। हाँ। लेकिन ये तो मिस्टेक है, 13.8। ओके, तो ये करेक्ट है सोल्यूशन। ओके फ्रेंड, ठीक है। चलो। हम्म, अरे बोलो यार। प्रॉब्लम 3। हाँ, प्रॉब्लम 3 में ना कुछ गलत है यार, पता है? प्रॉब्लम 3 जो है ना, सुनो, इसमें यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 221 जो है ना, 221 वोल्ट कैसे लिख दिया है? जरा बोलो। तो जो पी कॉन्वेंट होता है, हाँ? जो PCONV आप लिखते हो, नहीं समझा क्या? जो पावर आप लिखते हो, पावर CONV, कौन सी? हाँ, कन्वर्टेड पावर, हाँ। ये इसमें कॉपर लॉसेस होते हैं, स्ट्रे लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। कन्वर्टेड पावर में हाँ। नहीं 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 नहीं, वो तो हटाने के बाद यार, कॉपर लॉस को हटाने के बाद ही कन्वर्टेड पावर आती है। ओके, अच्छा। तभी तो मैंने जो रोटेशनल लॉस लिखा ना, ये कॉपर लॉस को हटाने के बाद ही लिखा। देखो, इनपुट पावर को हटाने, इनपुट पावर से तुम जब कॉपर लॉस को हटाओगे, तब जाके तुमको क्या मिल रहा है बोलो? रोटर लॉस मिल रहा है, रोटर सॉरी रोटेशनल लॉस, या फिर इसको बोलते हैं कन्वर्टेड पावर। बोलो। तो जो कन्वर्टेड पावर होती है वो फिर क्या होती है मतलब? कन्वर्टेड पावर ये एक्चुअली वो पावर होती है ना, देखो, ये पावर वो होती है जब तुम इनपुट, इनपुट क्या है बोलो? मोटर का इनपुट क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिकल नहीं होता है? हाँ हाँ। अब इलेक्ट्रिकल पावर से तुम जब माइनस करते हो कॉपर लॉस, अब कॉपर लॉस भी क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल लॉस होता है। बोलो स्टूडेंट, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लॉस, है ना? अब तुम हाँ। सोचो कि इलेक्ट्रिकल पावर से तुम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को तुम हटा रहे हो, तो जो तुम्हारा नेट पावर है ना, वो तुमको क्या हो गया? तुमने सारा इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेस को तुमने माइनस कर दिया। ओके, अब जो नेट हम्म। पावर तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारा मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो गई। मतलब तुम, अब जो पावर, कन्वर्टेड पावर तुमको मिल गया ना, कन्वर्टेड पावर, उससे तुम क्या कर सकते हो ना, तुम किसी भी लोड को तुम घुमा सकते हो। ओके स्टूडेंट, मतलब वो रेडी नहीं हो तो गई। अगर, मेरा सवाल ही है, अगर मुझे सवाल क्या है? मैकेनिकल मैकेनिकल लॉस दिया हुआ हो, कॉपर लॉस दिया हुआ हो, हाँ। तो कन्वर्टेड पावर कैसे निकलेगी? अच्छा, मैकेनिकल पावर लॉस अगर दे रखा है, मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल तो आप लॉस? एग्जांपल दिखा दें, फिर मुझे समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्या क्या? आप किसी एग्जांपल से मुझे दिखा दें कि कन्वर्टेड पावर होती क्या है। कन्वर्टेड पावर यार, एक कन्वर्टेड पावर तो वो होते हैं ना, जो इनपुट पावर से ना, मोटर के इनपुट पावर से, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर से, जब तुम कॉपर लॉस को सारे को, ऑल कॉपर लॉस को तुम माइनस कर दोगे, जो तुम्हारा नेट पावर आएगा, उसी को बोलते हैं कन्वर्टेड पावर। उसका तो फॉर्मूला बेसिकली, एक ही होता है, ईबी इंटू आई ए। अच्छा मतलब ये ठीक वाला है। देखो देखो, ये
नहीं तो ईबी इंटू आई ए से हम माइनस नहीं करेंगे कॉपर लॉसेस और जितने भी नहीं लॉसेस नहीं, हैं? ईबी इंटू आई से क्यों कॉपर लॉस को माइनस करना? देखो 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 यार, देखो स्टूडेंट देखते जाना, सुनो, कंफ्यूजन तो काफी है। देखो मान लो मैंने सीरीज मोटर को मैंने बना दिया, ओके स्टूडेंट, हाँ। देखो ध्यान से सुनते जाना, अरे सुनते जा। हम्म। देखो मान लो ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ओके स्टूडेंट। हाँ, ये आपका टर्म मतलब सप्लाई वोल्टेज जो भी आप मान के चलो। अब सुनो, अब मान लो तुमने ये वाला करंट अपने दे दिया, करंट, ये करंट जो है ना, ये आपका आर्मेचर में फ्लो हो रहा है, बोलो स्टूडेंट यस। अब हाँ। सुनो, इनपुट तुम्हारा क्या है, पहली बात बताओ, इलेक्ट्रिकल है कि नहीं? हाँ। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल। हम्म। अब सुनो, अब यहाँ पे तुम क्या करते हो, लोड तुम लगाते हो, हम्म। ओके। ये जो लोड है ये क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी में बोलो। अब सुनो, इनपुट जो है तुम ये इलेक्ट्रिकल में है, और इलेक्ट्रिकल से तुम जब कन्वर्ट करते हो मैकेनिकल, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटर, है ना, मोटर का यही तो होता है ना। इलेक्ट्रिकल हम्म। पावर को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो, मैकेनिकल में। मैकेनिकल। कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल जो तुमने पावर सप्लाई कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल है, वो बिजली है। अब सुनो, उसी पावर को तुम यूज कर रहे हो ना किसी भी लोड को घुमाने के लिए, बोलो, है ना, हम्म। तो वो क्या बन हम्म। गया, मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब सुनो स्टूडेंट, ये जो पावर है ना, जो ये जो जितना भी रेजिस्टेंस होते हैं ना, इस रेजिस्टेंस को हटा दो, मतलब जो इनपुट पावर है ना, इनपुट, इनपुट जो कि आपका V इंटू करंट है ना, हम्म। इससे तुम जब माइनस करते हो ना, जैसे देखो, इनपुट पावर से जब तुम माइनस करोगे ना कॉपर लॉस, सी यू वाला लॉस, तो आपको क्या मिल जाता है पता है, पी कन्वर्टेड पावर। कन्वर्टेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ईबी इंटू, मतलब ये वाला करंट, इसके साथ ये जब गुना करोगे तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेड पावर। अब ये कन्वर्टेड पावर ये होता है ना, जो पावर तुमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल से, ये मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अभी जो हम्म। यहाँ पे तुमको जो पावर मिलेगा ना स्टूडेंट, देखो एक तो पावर होता है, देखो ये आपका आ रहा है पी इन, क्योंकि वी इंटू आई, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ से हम्म। जो जितना भी लॉसेस आएगा, ये इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ए प्लस आर एस। बोलो स्टूडेंट ये सुन हम्म। लो। हाँ। अब इन दोनों को, अब ये पी इनपुट से जब तुम इसको हटा दोगे, घटाओगे, घटाने के बाद जो पावर तुमको यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ से मिलेगा, इस यहाँ से जो फ्लो होगा, तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्टेड पावर। अब ये पावर क्या होगा, तुमको इस लोड को घुमाने के लिए मदद करने वाला है, नहीं समझे, जो तुम्हारे तो यहाँ से जो पावर। अगर मुझे पी कन्वर्टेड चाहिए तो खाली ईबी इंटू आई ए करूँ? हाँ, इससे भी कर सकते हो, नहीं तो और भी प्रोसेस होता है, जैसे मान लो कि देखो, इसका और भी इक्वेशन देखो यार, ये देखो, इसका मैं पी इनपुट माइनस, जो कि आपका वी इंटू आई होता है, जब तुम माइनस करते हो ना, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आर एस सी, ये देखो मैं सीरीज के लिए लिख रहा हूँ, शंट के लिए अलग होगा, ओके। हाँ। ये आपका कॉपर लॉस, हाँ, जब तुम माइनस करते हो तो तुमको मिलता है कन्वर्टेड पावर। कन्वर्टेड पावर को क्या लिखा जाता है, ईबी इंटू। अब देखो, इसमें से दूसरे लॉसेस नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे अब अगर सुनो है सुनो, तो? यहाँ से तुम जब सब्सट्रैक्ट करोगे ना स्टूडेंट, सुनो, यहाँ से तुम जब सब्सट्रैक्ट करोगे कोल अदर लॉस, मतलब कोल लॉस भी हो सकता है, प्लस और भी बहुत सारा लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस प्लस हम्म। ब्रश एक्सेट्रा। लॉस, ओके। हम्म। जब तुम इसको माइनस करोगे तो तुमको जो नेट पावर मिलेगा, तब वो होता है शाफ्ट पावर, या फिर इसको बोला जाता है आउटपुट पावर। अब सुनो स्टूडेंट, अगर तुमको कन्वर्टेड पावर चाहिए तो तुम ऐसे भी जा सकते हो, देखो पी शाफ्ट, क्योंकि देखो इस तरफ से तुम जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक तरीके से निगेटिव हो रहा है कि नहीं बोलो, सब हाँ। कुछ तुम घटा रहे हो। अगर मान लो तुम ऐसे चलना चाहते हो तो बस ऐड कर दो सारे लॉस को, बस आ जाएगा, देखो इधर लिखोगे तो इस तरफ में लिखोगे तो पॉजिटिव, तो यानी कि शाफ्ट पावर, अगर तुमको पावर आउटपुट पावर तुम्हारे पास है और तुम ऐड कर देते हो, प्लस कोर लॉस बोलो, या फिर मैकेनिकल लॉस, जितना भी हो गया मैकेनिकल लॉस, ये सब लॉस को तुम प्लस कर दोगे तो तुमको कन्वर्टेड पावर मिल जाएगा। तब तुमको ईबी इंटू आई नहीं करना होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ओके। बोलो, देखो इस ठीक है। तरफ ऐसे जा रहे हो तो निगेटिव करोगे तो आपको ये मिलेगा, और उल्टा डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस करते जाओ, बोलो स्टूडेंट, ठीक है। नहीं समझे? तो मैंने तुमको समझ एक गया। फॉर्मूला लिखा देता हूँ यार, कन्वर्टेड पावर का दो फॉर्मूला होता है, देखो, एक तो कन्वर्टेड पावर जो होता है ना स्टूडेंट, वो तो ईबी एक इंटू तो आई। तुम ईबी इंटू आई लिख सकते हो, दूसरा फॉर्मूला एक हो सकता है कन्वर्टेड पावर का, कि भाई तुम आउटपुट पावर से तुम प्लस करते जाओ,
कोर लॉस प्लस ब्रश लॉसेस प्लस और भी बहुत सारा लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस। ये सब को तुम जब ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? कन्वर्टेड पावर। बोलो स्टूडेंट। कन्वर्टेड पावर। तो ये कन्वर्टेड पावर है ना, वो पावर होती है ना जो तुमने मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग या फिर डिडक्टिंग द कॉपर लॉस। बोलो स्टूडेंट, इनपुट पावर से। ठीक है। अब ये पावर तुम्हारा यूटिलाइज होगा, बोलो किसमें? इस लोड को घुमाने के लिए। कब? जब तुम कोर लॉस मैकेनिकल लॉस को तुम घटाओगे, उसके बाद जो नेट पावर होगा उसको बोलेंगे शाफ्ट पावर। बोलो स्टूडेंट। हम्म। क्योंकि देखो, जब तुम घुमाओगे ना स्टूडेंट, इस लोड को जब तुम घुमाओगे कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉस होगा ना, क्योंकि देखो ये जब घूमेगा कुछ ना कुछ, मतलब देयर आर मेनी लॉसेस इट विल ऑकर। ओके, कुछ ना कुछ लॉस हो हम्म। सकता है। हम्म। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हवा भी आएंगे। क्योंकि देखो अब ये यहाँ पे क्या होता है, विंड भी आ सकता है ना, हवा भी तो कुछ फैक्टर हो सकता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी हो सकता है, बहुत कुछ अदर फैक्टर भी हो सकता है। उसके वजह से मान के चलो एक्स्ट्रा कुछ लॉसेस हो सकता है। नहीं समझे? बोलो। हाँ बोला यार। हाँ हाँ ठीक है। तो बस इतना, ये दोनों इक्वेशन तुम याद कर लेना, दोनों इक्वेशन को तुम याद कर लेना। ओके स्टूडेंट, इससे तुम ठीक है। कन्वर्टेड पावर बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो। और कुछ? बस इतना ही था आज। चलो तो फिर, हाँ। थैंक यू। थैंक यू। ओके। बाय।